हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ वेंजो पर। मैं जाओ ले आई हूँ आप सभी के लिए आफ्टर कन्फेस का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट को शुरुआत करते हैं। और हाँ, इसी पार्ट में हम सभी जानेंगे कि आखिरकार हमारी मुन और सैम के साथ क्या हुआ था। तो जानना है तो चलिए लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमें अपने वेन, जिशु साथ ही साथ अपने गाओचोंग को दिखाया जाता है, जो इस वक्त पर हमारे जिशु के ऑफिस ही आए हुए थे। अभी हम देखते हैं हमारे जिशु जो ऑफिस में सम से उनको मिलवाते हैं। और हाँ, हमारे गाओचोंग को इसलिए यहाँ पर रोका जाएगा, लाइक वो अभी उनसे मिलवा रहे हैं क्योंकि हमारे जिशु और वेन जो अभी जाने वाले हैं चाइना, तो वो इसी सिलसिले में उन लोग से मिलवा रहे हैं ताकि अभी वो रहेंगे। और इनका ये रहेगा कि वो बस वहाँ पर बैठेंगे, ये भी नहीं है कि वो साइन वगैरह कर सकते, क्योंकि यहाँ पर साइन सिर्फ और सिर्फ हमारे जिशु की ही लगती है, उसके अलावा किसी और की नहीं लगती है। तो अभी हमें दिखाया जाता है कि वो बताते हैं कि ये रहने वाले हैं जब तक कि वो चाइना से वापस ना आ जाए। और चाइना से वापस आने में इन लोग को थोड़ा सा वक्त लग सकते हैं, क्योंकि चाइना जाने में वक्त, फिर वहाँ पर जो डीलिंग वगैरह का है वो सब में वक्त, तो ये सब में वक्त लग सकता है, जिस वजह से अभी गाओचोंग को मिलाया जाता है ताकि वो यहाँ पर रहे और अब तब तक कि वो संभालेंगे उस जगह का, देखेंगे। लाइक जैसे कि एक सिक्योरिटी गार्ड जो कि रक्षा करता है, ठीक वैसे ही अपने गाओचोंग हो रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि वो उनको मिलवा देते हैं और उसके बाद फिर वो सबसे बताते हैं कि वो जाने वाले हैं। अभी अपना जो फई है वो मुस्कुराता है और अपने बहन से कहता है, अच्छा भाई तू जाने वाला है? अपने बहन कहते हैं, हाँ मैं जाने वाला हूँ। अभी अपने जिशु जो है वो फई की ओर देखते हैं और कहते हैं, फई तुम भी तैयारी कर लो, तुम्हें भी जाना है साथ में। अभी अपने जो फई है वो कहते हैं, क्या सर मैं? अभी अपने जिशु कहते हैं, हाँ तुम्हें भी जाना है साथ में। तुम जानते हो कि मेरे अलावा और वेन के अलावा तुम ही इन सब चीज़ों के बारे में जानते हो, और ज़्यादातर बिजनेस के लिए जब भी हम कहीं जाते हैं डीलिंग के लिए तो तुम भी साथ में जाते हो, तो तुम्हें भी साथ में जाना है। अभी हम देखते हैं कि अपना फई जिसने छोटा सा मुंह बना लिया था क्योंकि वो जाना नहीं चाहता था, आखिरकार अभी तो बोरो और वो एक हुए थे, तो वो कैसे ही चाइना चला जाए, वो यही सोच के बहुत परेशान था। अभी हमें सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है अपना फई जो बेचारा क्या करता, बस तैयार हो गया था अपना सामान के साथ, क्योंकि उसे भी चाइना ही जाना था। अभी हम देखते हैं कि ये जो तैयार हो गया था, हमें अपने गाओचोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने जिशु के चेयर पर जाकर बैठता है। वहाँ बैठता है, अपने टेबल पर अपना हाथ रखता है, फिर हाथ को मोड़ कर अपने चिन के नीचे अपने हाथ को रखे रहता है। सामने ही हमारे जिशु के फादर का पिक लगा हुआ था, वो उसके ओर देखता है, मुस्कुराते रहता है। अभी सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारे जिशु जो अपने बहन और फई के साथ घर पहुंच गए थे। अब वो जब घर पहुंचते हैं तो घर पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो जिशु है वो सबको बता दिया था कि वो चाइना जाने वाला है और अपना बहन भी तो जाने वाला था। अभी यहाँ पर हमारे गुशियांग जो अपने भाई से कहती है कि अपना ख्याल रखना, हमारे बहन जो कहते हैं, हाँ दीदी मैं अपना ख्याल रखूँगा, पर आपका क्या? अभी गुशियांग कहती है, मेरा क्या, मैं वैसे भी गाँव चाचा के ख्याल रख लूँगी, तुम अपना ख्याल रखना और मैं खुद का भी ख्याल रख लूँगी। अभी अपना बहन जो है वो हाँ कहता है और अपनी बहन जो अपनी बहन का हक कर लेता है। अभी अपनी गुशियांग जो है उसके गालों पर हाथ रखती है और कहती है, तुम मेरे को लेके ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं अपना ख्याल रखूँगी, ठीक है? तुम अपना ख्याल रखना और अच्छे से रहना और जल्दी आना, ठीक है? तुम्हारी बहन तुम्हारा इंतज़ार करेंगी। अभी अपना बहन हाँ में सर हिलाता है। वहीं पर अपने अनु और किन भी थे। अभी हमें दिखाया जाता है अनु और किन जो अभी अपने जिशु को देखते रहते हैं। अभी अपने गुशियांग कहते, क्या हुआ तुम लोग क्यों उसे देख रहे हो, क्या तुम लोग जाना चाहते हो? अभी अपना जो किन है वो कहता है, भाई हमें भी ले चलिए ना। अभी अपना जिशु जो है वो कहता है, पर तुम लोग वहाँ जाकर क्या करोगे, ये बिजनेस के सिलसिला है, तो तुम लोग वहाँ जाकर क्या करोगे? अभी अपनी अनु जो है वो कहती है, क्या हम साथ में नहीं जा सकते? इसी बहाने मैं आज तक के कहीं बाहर नहीं गई हूँ, तो मैं बाहर जा पाऊँगी, क्या आप हमें ले जाएंगे? अभी अपना जिशु जो है अपनी अनु की ओर देखता है। किन भी वही कह रहा था कि वो भी जाना चाहता है, क्योंकि वो एक ही जगह पर नहीं रह सकता ना, जिस वजह से वो कह रहा था कि वो भी जाना चाहता है। अभी अपनी जो अनु और किन जो उन लोग ऐसे ही कह रहे थे, हमारे जिशु कहते हैं, ठीक है तुम लोग भी चलना, वो ऐसे ही कहते हैं। अभी हमें दिखाया जाता है इन लोग का सामान जो पैकिंग हो जाता है। हमारे बहन के लिए हमारे फई ने तो अपना सामान ले आया था, बहन का सामान पैकिंग होता है, और अपने अनु और किन का सामान, वही अपने जिशु का भी सामान पैकिंग होता है। अभी सीन कट होता है, हम देखते हैं हमारे जिशु ने अपने प्रिंस को जैसे कि बुला रखा था, लाइक वो इस बिजनेस के चक्कर में जो उसने उसे बुला कर रखा हुआ था। तो हम देखते हैं हमारा प्रिंस भी जो यहाँ पर आ गया था अपने सामान के साथ। लाइक वो पहले जो आया था तो वो वापस चला गया था अपना वही होटल में रुकने के लिए, क्योंकि वो जिशु के रूम में लाइक
जीशु के रूम में नहीं, जीशु के घर पर नहीं रुकना चाहता था, जिस वजह से वो अभी अपने बोरो बोरो के साथ अपने होटल में रुका हुआ था। तो अभी यहाँ पर बोरो बोरो और अपने प्रिंस जो दोनों के दोनों आ जाते हैं। अभी हम देखते हैं कि इन लोग बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद हमें दिखाया जाता है हमारा बोरो बोरो जो अपने फई के साथ था। अभी हम देखते हैं हमारा फई जो अपने बोरो बोरो के हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, यार मैं चाइना नहीं जाना चाहता, पर क्या करूँ, खरोश बॉस ने कहा है कि साथ में जाना है, मुझे नहीं जाना यार, पर उस दिल से तो तू मेरा हुआ है, मुझे नहीं जाना। अभी अपने जो बोरो बोरो है वो सीधे ही कहते हैं, पर जाना तो तुम्हें पड़ेगा ही ना, तुम जानते हो कि बिजनेस डीलिंग के चक्कर में बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती है, कुछ सैंपल वगैरह के लिए तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है, तो तुम्हें जाना ही चाहिए। अभी फई जो है वो बोरो बोरो का हाथ पकड़े रहते ही कहता है, यार पर क्यों ही जाना है, वैसे भी पिंकी सिंह तो जा रहा है साथ में, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्या। अभी अपने बोरो बोरो सीधे कहते, तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला, तुम जानते हो कि मुझे प्रिंस सर के ऑफिस को संभालना है, प्रिंस सर भी साथ में जा रहे हैं और इस जगह पर मैं उनके साथ नहीं जा सकता क्योंकि मुझे उनके ऑफिस को संभालना है, तो इस वजह से मैं नहीं जा सकता ना, तुम जानते हो। अभी अपना जो फई है वो बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, पर मैं क्या करूँ, मुझे तो तुम्हारे साथ रहना था। अभी अपना बोरो बोरो सीधे कहता है, तुम्हें मेरे साथ रहना था ना, कोई बात नहीं, हम वीडियो कॉल में बात करते रहेंगे, तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम एक काम करो, तुम जाओ यहाँ से और मैं तुम्हारा वेट करूँगा, ठीक है। अभी अपना फई जो मुस्कुराता है और कहता है, पक्का तुम वेट करोगे। अभी अपना बोरो बोरो जो फई के गालों पर किस कर देता है और कहता है, हाँ मैं तुम्हारा वेट करूँगा, ठीक है, अभी तुम जाओ, वैसे ही कहता है। अभी अपना फई जो बहुत खुश हो जाता है, बस गालों पर ही तो किसी मिली थी उसे, वो उतने में ही बहुत खुश हो जाता है और सीधे सबके सामने आ जाता है और कहता है, तो चलिए हम चलते हैं। अभी अपने सबके सब जो हैरान हो जाते हैं फई की हरकतों से। यहाँ पर अपना बोरो बोरो जो चुप के हंस रहा था, लाइक मुस्कुरा रहा था, प्रिंस जो ये देख लेता है कि अपना बोरो बोरो जो मुस्कुरा रहा है तो वो भी मुस्कुराने लगता है। अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है कि इन लोग जो अपना एयरपोर्ट पहुँचते हैं तो अपना बोरो बोरो जो लाइक अभी इन लोग एक ही फ़्लाइट लेंगे और एक ही फ़्लाइट जो कि पहले अपना वही पहुँचेगा दिल्ली, दिल्ली नहीं रायपुर, सॉरी दोस्तों, दिल्ली, हाँ अभी वो दिल्ली पहुँचेगा और दिल्ली पहुँचने के बाद फिर चाइना के लिए वही फ़्लाइट जो निकलेगा। अब हम देखते हैं कि इन लोग जो सबसे पहले यहाँ बैठते हैं, पूरा हो जाता है काम। अब जैसे कि इन लोग जो वही एयरपोर्ट में बैठते हैं, लाइक ये लोग अभी एयरपोर्ट पे नहीं बैठे हैं, वही अपना जो फ़्लाइट है उस पर बैठते हैं, जहाँ हमारे प्रिंस जो अपनी किन और अनु के साथ बैठे हुए थे, वही हमारे वेन और जीशु एक साथ बैठे हुए थे और हमारे फई और बोरो बोरो जो एक साथ बैठे हुए थे। अभी इन लोग जो बैठे रहते हैं, अब फ़ोन जो रहता है उसमें हमारे वेन जो है एक मैसेज कर देते हैं कि दीदी मैं फ़्लाइट पर बैठ चुका हूँ करके, पहुँचकर आपको मैसेज कर दूँगा। वो यही मैसेज करता है और उसके बाद फिर वो अपने फ़ोन को वही फ़्लाइट मोड में डाल देता है। सभी के सभी अपने फ़ोन को फ़्लाइट मोड में डाल देते हैं। अब सफ़र शुरू हो जाता है वही फ़्लाइट का। अभी जैसे कि फ़्लाइट का सफ़र शुरू हो गया था, हम देखते हैं अब लगभग 2 घंटे के बाद का सीन आता है, जहाँ पर हमारे बोरो बोरो को अपना दिल्ली में उतरना था। वो दिल्ली में जैसे ही रोका जाता है तो वो उतरते रहता है। हमारा फई जो बोरो बोरो को रोक लेता है और कहता है, यार मत जाना, थोड़ी देर रुक तो जाना। अभी हम देखते हैं हमारा बोरो बोरो से यही कहता है, जाने दे, तभी तो तू वापस आएगा, तो मैं तेरे इंतज़ार करूँगा ना। अभी अपना फई जो छोटा सा पप्पी जैसा फेस बना रहता है और कहता है, ठीक है, तो अपना ख्याल रखना। अभी अपना जो बोरो बोरो है वो अपने फई के पास झुकता है, उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है, तू अपना ख्याल रखना, ठीक। वो ऐसे ही कहता है और अभी हम देखते हैं कि अपना बोरो बोरो जो फ़्लाइट से उतर जाता है और अपना वही जो उसे अपने प्रिंस का जो ऑफिस है वहाँ जाना था वो वहाँ निकल जाता है और प्रिंस से भी बात करके ही जाता है। अभी सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है कि हमारे बोरो बोरो जो निकल गए थे अपना प्रिंस के ऑफिस की ओर, वही हमारे यहाँ जो सफ़र शुरू हो गया था इन लोग का चाइना जाने का। चलिए सीन कट करते हैं, हमें अपने बोरो बोरो को ही दिखाया जाता है। बोरो बोरो जो अभी अपने प्रिंस के ऑफिस पहुँच जाता है। अभी वो जैसे ही ऑफिस पहुँचता है तो ऑफिस में उसे अपने झाओजिन दिखाई देते हैं। अभी वो झाओजिन को देखता है और कहता है, मे आई कम इन सर। अभी अपने जो झाओजिन है वो कहते हैं, हाँ तुम आओ ना, वो ऐसे ही कहते हैं। और जैसे ही वो अंदर जाता है तो अभी तो झाओजिन के लिए ये सब चीज़ें नहीं थी, लाइक वो हमारे प्रिंस ने भले ही झाओजिन के भरोसे ये सब छोड़ा था, पर झाओजिन ये उनके लिए तो ये सब कुछ नया ही था, वो कुछ भी नहीं जानते थे इस बारे में, जो उनके लिए वो नया ही था। अभी हम देखते हैं कि हमारे बोरो बोरो जो है वो कहते हैं, सर आप ठीक तो है ना। अभी अपने जो झाओजिन है वो कहते हैं, हाँ मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना है। अभी अपने बोरो बोरो जो है वो कहते हैं, आप आराम कीजिए, बस कुछ साइन वगैरह आपको करनी होंगी, बाकी चीज़ें मैं संभाल लूँगा, आप उसकी फ़िक्र मत कीजिए। अभी हम देखते हैं अपना झाओजिन मुस्कुराता है और कहता है, थैंक यू।
अगर तुम नहीं होते तो मैं कैसे संभाल पाता। अपने बोरो बोरो कहते हैं मैं संभाल लूँगा, फिक्र मत कीजिए। और थैंक यू, आपको थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ये मेरा काम नहीं है। वो ऐसे ही कहता है और मुस्कुराने लगता है। अभी हमें देखते हैं यहाँ पर अपना ये भाई जो आ जाता है, ये भाई जो लाइक अचानक ही आया था क्योंकि वो अपने प्रिंस से मिलने के लिए आया हुआ था। अभी वो प्रिंस से मिलने के लिए आता है, जैसे दरवाज़ा खोलता है और कहता है प्रिंस सुनना। अभी अपने झाओजिन जो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या था, ये कैसे आ गया अचानक से। अभी हम देखते हैं अपने बोरो बोरो जो है वो कहते हैं ये भाई प्रिंस सर यहाँ नहीं है। हमारे ये भाई कहते हैं क्या प्रिंस यहाँ नहीं है, वो मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहा है, आखिरकार उसका फ़ोन क्यों बंद आ रहा है, मुझे उससे बात करनी थी। अभी अपने जो बोरो बोरो है वो कहते हैं प्रिंस सर अपने डीलिंग के सिलसिले में चाइना के लिए निकल गए हैं, तो आप अभी उनसे नहीं मिल सकते। अभी अपने ये जो बिल्कुल ही हैरान और कहते हैं क्या चाइना चला गया, पर कैसे। अभी अपने जो बोरो बोरो है वो बताते हैं कि ये जो भी था वो सब कुछ बताते हैं। अभी वो जो कुछ भी बताते हैं हमें बताया जाता है। अपना ये जो वहीं पर बैठ जाता है, चेयर लेकर बैठ जाता है और कहता है हाँ ये क्या था, पर वो हाँ क्यों ही चला गया, यार डीलिंग वगैरह तो यहाँ भी हो सकती थी। अभी अपना बोरो बोरो अपने ये की ओर देखता है और कहता है माफ़ कीजिएगा सर, पर आप दोनों का रिश्ता क्या है मुझे ये नहीं पता और ना ही मैं जानना चाहता हूँ। पर बात अगर डीलिंग की हो और बिजनेस की हो तो हमें जितना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और चाइना से तो अच्छी ही डीलिंग मिल रही थी तो सर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। अभी वो ऐसे ही कहता है और मुस्कुराने लगता है। अपना ये जो अपने बोरो बोरो की ओर देखता है और कहता है हाँ ठीक है। वैसे ही कह के अपने झाओजिन से बात करता है थोड़ी देर, लाइक उनसे मुस्कुरा के बात करता है और झाओजिन भी उससे बातें करते हैं क्योंकि अपने ये को पता है कि झाओजिन अपने प्रिंस का स्टेप फादर है करके उसे ये बात भी पता है। अभी हमें दिखाया जाता है कि वो उससे बातें करते हैं। फिर वो उससे बातें करता है और बातें करने के बाद फिर यहाँ से निकल जाता है। फिर यहाँ से निकलता है, निकलते ही कहता है पता नहीं कब मैं उसे बता पाऊँगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो मैं उससे मिल ही नहीं पाया। वो ऐसे ही कहता है और चुपचाप निकल जाता है। अभी हमें दिखाई देता है लाइक अपना बोरो बोरो जो अपने ये बाई की बातें सुन लिया था। अभी वो जैसे कि उसकी बातें सुन लिया था तो बातें सुनने के बाद वो अपने ये बाई की ओर देखने लगता है। अभी वो देखने लगता है फिर ये बाई के पीछे चला जाता है अपनी झाओजिन से कह के सर मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अभी वो ऐसे कह के ये बाई के पीछे चला जाता है। ये बाई के पीछे जाता है और कहता है ये सर रुकिए। अभी अपना जो ये है वो रुक जाता है और कहता है हाँ बोलो। अभी अपना जो लाइक अपना बोरो बोरो जो है वो कहता है आप क्या कह रहे थे, उस समय जो कुछ भी हो उसका क्या मतलब था। हमारे जो ये भाई है वो कहते हैं कि हाँ मैं प्रिंस को पसंद करता हूँ। अभी अपने प्रिंस के लाइक हमारे ये भाई कैसा कहते हैं हमारा बोरो बोरो कहता है कितनी अजीब बात है ना, प्रिंस सर तो बिना कुछ कहे ही चले गए और प्रिंस सर की दिल की बात सिर्फ मुझे पता है। अभी अपने जो ये है वो कहते हैं क्या मतलब, तुम क्या कहना चाहते हो। अभी अपने जो बोरो बोरो है वो कहते हैं प्रिंस सर भी आपको पसंद करते हैं। अभी हमारे जो ये है वो बिल्कुल ही खुश हो जाते हैं, साथ ही साथ हैरान और कहते हैं क्या तुम सच कह रहे हो। अभी अपने जो बोरो बोरो है वो कहते हैं तो फिर आप खुद ही सोचिए कि आखिरकार प्रिंस सर ने आपको किस क्यों किया था। वो चाहते तो आपको खुद से दूर कर सकते थे, आखिरकार आपके एक मैसेज पर वो आपके पास क्यों ही चले गए थे। ये चीज़ आप सोचिए, क्या अगर कोई इंसान किसी को पसंद नहीं करता तो क्या उसके एक मैसेज पर चला जाएगा। ये चीज़ आप सोचिए। वो ऐसे ही कहता है और चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। अभी हमें ये को दिखाया जाता है जो यहाँ से सीधे अपने होटल पहुँच जाता है। होटल पहुँचकर उसका जो रूम है लाइक उसका सेपरेट रूम वो वहाँ पहुँच जाता है। पहुँच के बैठे रहता है और सारी चीज़ें याद करने लगता है कि क्या क्या हुआ था। लाइक जब वो उसका बर्थडे मना रहा था तो क्या सीन हुआ था, क्या सीन नहीं हुआ था। अभी जब अपने ये भाई खुद उसे किस करे थे तो प्रिंस चाहता तो दूर कर देता। अगर वो उसे पसंद नहीं करता रहता तो वो उसे दूर कर देता, पर वो उसे दूर करने के बजाय तो वो खुद ही उसे किस करने लगा था। यहाँ तक कि वो नहीं जानता बोलने के बावजूद भी उसी जगह पर था। दोनों की एक छोटी सी नोक-झोंक भी हुई थी। वो ये सब चीज़ों को याद करने लगता है। अभी जब ये सब चीज़ों को याद कर रहा था तो उसके समझ में आता है कि हाँ कहीं ना कहीं बोरो बोरो का कहना सही है। अगर प्रिंस उसे पसंद करता तो आखिरकार वो उसे किस क्यों ही करता। यही सब सोचता है और मुस्कुराने लगता है। चलिए फिर कट करते हैं और हमें अपने हैन और जिन को दिखाया जाता है। इस वक्त पर हैन और जिन जो अपने ऑफिस पहुंच गए थे। अभी इन लोग जो ऑफिस पहुंच गए थे और इनका जो काम रहता है इन लोग ये सब काम करते ही रहते हैं। अभी हमें दिखाया जाता है हमारे जिन जिसके पास एक आता है लाइक फाइल आता है जिसे वो चेक करते ही रहता है। अभी वो फाइल को चेक करते रहते हैं और चेक करते करते अभी उसके पास कॉल आ जाता है। अभी उसके पास जैसे ही कॉल आता
आता है तो कॉल को देखता है तो वो अपने हैनिंग को कहता है कि फ़ाइल को वो चेक करे और चेक करने के बाद बताए कि ठीक है कि नहीं ठीक है, ताकि वो साइन कर पाए। इससे पहले वो कहता है, अभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे जिनके पास जो कॉल आया था तो वो कॉल में बिजी हो जाता है। अभी अपना हैनिंग जो फाइल को देखता है, अच्छे से चेक करता है और अच्छे से चेक करने के बाद फिर मुस्कुराता है और अपने जिन को कहता है कि हाँ सर ये ठीक है, आप साइन कर सकते हैं। वैसे कहता है। अभी जिन जो है वो कॉल पे बात करते करते ही उस फाइल पे साइन कर देता है। अभी वो साइन जैसे ही करता है हमें हमारे हैनिंग को दिखाया जाता है जो इस वक्त पर मुस्कुरा रहा था। अभी वो इस वक्त पे मुस्कुराते ही रहता है और मुस्कुराने के बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ से निकल जाता है। जिन पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो? हैनिंग कहता है सर बस आपके और मेरे लिए कॉफ़ी लेने जा रहा हूँ। वो ऐसे ही कहता है और कॉफ़ी के लिए निकल जाता है। अभी हमें दिखाया जाता है कि अपना हैनिंग जो उस जो फाइल है उसे देखता है और कहता है बस कुछ और साइन जिन और फिर तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। वो ऐसे ही कहता है और फिर अब हमें बताया जाता है उस फाइल को। वो फाइल असल में कोई नॉर्मल फाइल नहीं थी, ये तो बर्बादी की शुरुआत थी हमारे जिन के बर्बादी की। अभी हमें हमारे हैन को दिखाया जाता है जो कि अपना कॉफ़ी ले आया था और कॉफ़ी ले आने के बाद वो अपने जिन के हाथ में थमा देता है। हाथ में थमाने के बाद कहता है सर ये लीजिए। अभी अपना जिन जो है वो कहता है थैंक यू। वैसे तुम्हें पता है कि अभी क्या हो रहा है वहाँ का क्या तुमने जानकारी लिया? अभी अपना जिन जिन कैसे कहती है हैन कहता है आप किसकी बात कर रहे हैं? अभी अपना जिन कहता है मैं हमारी कंपनी के जो जहाँ पर हमारी जो स्टील के सामान बनते हैं मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। तो क्या तुम मुझे ये जानकारी दे सकते हो कि वहाँ पर अभी क्या हो रहा है? अभी वो जो हमारा हैनिंग जो है वो कहता है हाँ अभी तो वहाँ पर सब कुछ सही है। अभी अपने जो जिन है वो कहते हैं शुक्र है कि सब कुछ सही है, काश उस समय पर मैं सब कुछ सही कर पाता था। अभी अपने हैन जो है वो कहते हैं क्या मतलब, आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे जिन कहते हैं नहीं कुछ नहीं, ठीक है तुम काम करो। वो ऐसे ही कहता है और उसके बाद फिर वो अपना यहाँ से अपने अपना जो फाइल वगैरह है उसे ही देखने लगता है और उसे देखते देखते वो अपनी कॉफ़ी को एंजॉय कर रहा था। अब हमें अपने जिन के थिंकिंग को बताया जाता है। अभी जिन जो थिंकिंग कर रहा है, जिन थिंकिंग करता है काश उस समय पर मैं इस जगह का ऑनर रहता तो मैं सब कुछ सही कर पाता, पर मैं कुछ नहीं कर पाया। अगर मैं तब ऑनर रहता तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। उस समय पर ध्यान देने वाला कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। फादर की एज इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि वो अपने स्टील कंपनी को ठीक से ख्याल ही नहीं रख पाते थे और फिर उन्हें धोखा मिला। उनका ही मैनेजर जो उन्हें धोखा देने लगा। उनके ही मैनेजर ने उस स्टील का जो सामान बनता था उसके सामानों को जो जिससे बनता था उसकी मशीनों पर ध्यान ही नहीं दिया और किसी ने अपना हाथ गंवा दिया। मुझे ये तो नहीं पता कि किसने अपना हाथ गंवाया, पर मुझे इस बारे में न्यूज़ मिली थी। काश में होता तो उन्हें बचा लेता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो सब कौन थे, क्या थे। काश उस समय पर मैं होता, पर मुझे हैन पर विश्वास है। हैन ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। हैन बहुत अच्छा लड़का है। अभी अपने जिन जो ये सब सोचते हैं और अपने कॉफ़ी को एंजॉय करते हुए अपने जिन को हैन को देखते रहते हैं। पर जिन आपको क्या पता, हैन तो वही इंसान के बच्चे हैं जो कि अपना हाथ गंवा चुके थे, जिनके बारे में आपको आधी बातें पता है पर पूरी बातें तो बिल्कुल भी नहीं पता। और हैन जो कि आपको तोड़ने के आए हुए हैं। क्या हैन आपको तोड़ देंगे या आपसे प्यार करते हुए अपना फैसला बदल देंगे? जिन क्या आप जानते भी हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है? आप जिस पर भरोसा कर रहे हैं वही आपके भरोसे को तोड़ने वाला है। चलिए चिंतन करते हैं और हमें अपने गौ चौंग को दिखाया जाता है जो इस वक्त पर अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, अपने जीशू के ऑफिस में बैठे हुए थे। और वो बैठे नहीं, इस वक्त पर खड़े हैं। वहीं पर जो ऑफिस से रिलेटेड जितने भी जो फाइल्स वगैरह रहते हैं, वो क्या प्रोजेक्ट यूज़ हुआ है, क्या हुआ है, क्या नहीं चीज़ें, ये सब का जो फाइल रहता है उसे ही देखते रहते हैं। और साथ ही साथ वो इस वक्त पर कॉल पर थे। और कॉल पर कौन था उनके साथ? वही उनका प्यार, उनका लवेबल इंसान दुआन सिंह, जो वो उन्हीं के साथ कॉल पर थे और उससे बातें करते करते वो इस वक्त पर फाइल्स को देख रहे थे। चलिए सिनकत करते हैं और हमें अपनी गुशियांग को दिखाया जाता है। गुशियांग जो कि घर पर अकेले रहकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो बस अपना टाइम पास करने के लिए ही बाहर निकली हुई थी। अभी वो जैसे कि टाइम पास करने के लिए बाहर निकली हुई थी, उसे कुछ खरीदना नहीं है, कुछ नहीं करना है, वो बस अपना टहल ही रही थी। रास्ते पर अपना आराम से चलते हुए वो टहलती ही रहती है। अभी हमें दिखाया जाता है कि अपनी गुशियांग जो टहलती रहती है, अभी टहलती ही रहती है, तभी उसके पीछे से एक गाड़ी जाती है। जैसे उसके पीछे से गाड़ी जाती है, गाड़ी के जाते ही हमारी गुशियांग जो देखती है और कहती है
मेरी ही गलती, मैं ही बीच रोड में चल रही हूँ। वैसे ही करके साइड में चली जाती है, लाइक साइड जाती है और वहाँ से चलने लगती है। अभी वो चलते चलते जा रही थी, पर जो गाड़ी उसके साइड से गई थी वो गाड़ी वाला बहुत आगे जाकर रोकता है। और ये कोई गाड़ी मतलब कार नहीं थी, ये एक स्कूटी थी। फिर वो रोकता है और रोकने के बाद फिर अपने गुशियांग के पास आता है। वो भी हेलमेट लगाए ही आता है, गुशियांग के पास आता है और अपने पास एक फूल निकालता है, वही रोज़ निकालता है। और समझ जाइए कि ये कौन है, हमारा कॉइनिंग, जो कि निकालता है, घुटनों के बल में बैठता है और कहता है गुशियांग मुझे एक्सेप्ट कर लो ना। अभी गुशियांग जो ये देखने लगती कौन है, अभी गुशियांग बड़ी हैरानी से देख रही थी। हमारा कॉइनिंग जो अपने हेलमेट को निकालता है और कहता है आई लव यू गुशियांग, एक्सेप्ट कर लो ना मुझे। अपनी गुशियांग देखती है और कहती है तुम्हारा दिमाग ख़राब है, ये क्या कर्तव्य करने बैठे हुए हो। अभी अपना जो कॉइनिंग है वो कहता है हाँ मैं कर्तव्य ही कर रहा हूँ, मेरा दिमाग भी ख़राब है, पर प्लीज़ यार मुझे एक्सेप्ट कर लो ना। अभी अपनी गुशियांग कहती है देखो मेरा पीछा करना छोड़ दो तुम, ठीक है, मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं और मैं अपने भाई के साथ ही रहती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा और मेरा कुछ हो सकता है। वैसे भी तुम मुझे बच्चे लगते हो, तुम चीज़ों को ना और लोगों को ना खिलौने जैसे लेते हो, जो कि तुम्हें कोई चाहिए तो चाहिए, पर चीज़ों को और लोगों को खिलौने जैसे नहीं लिया जाता, चीज़ों को समझा जाता है, जो कि तुम नहीं समझने वाली। तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने, दोबारा ये मत कहना कि तुम मुझे पाना चाहते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। अभी अपनी गुशियांग ऐसे ही कहती और जाने लगती। अभी वो जैसे ही जाने लगती सामने से कुछ बच्चे आ जाते हैं जो कि अपनी गुशियांग का रास्ता रोक लेते हैं। अभी जैसे कि वो रास्ता रोक लेते हैं, गुशियांग उन बच्चों को देखने लगती है। अभी इन बच्चों के बीच में से ही हमारे मोशू जो निकल के आते हैं, अपने हाथ पर एक टैग लिए रहते हैं, जो कि ऐसे पोज जैसा रहता है, उसे ही लिए रहते हैं और ऐसे लिखा हुआ था उसमें कि प्लीज़ एक्सेप्ट कर दो मेरे भाई को। वो ऐसे ही लिखा हुआ रहता है। गुशियांग ये पढ़ती है और कहती है आप कौन है। अभी अपना जो कॉइनिंग है वो अपनी गुशियांग के पास आता है और कहता है ये मेरे भाई है जो तुम्हें मनाने के लिए मेरी हेल्प कर रहे हैं। अभी अपनी गुशियांग उसकी ओर देखती है और कहती है वाह भाई भी बड़ा गजब है। अभी वैसे ही कहते ही जाने लगते हैं, लाइक वो जो जगह था बच्चे लोग तो रोक लिए थे, तो वो दूसरे साइड से जाने लगती। अभी वो जैसे ही दूसरे साइड से जा रही थी, वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आ जाती हैं जो कि लाइक अपनी गुशियांग की एज की ही रहती है, और उन लोगों ने लाल कलर का फ्रॉक पहन के रखा हुआ था। वो आ जाती है और ऐसा दिल वाला साइन करती है कि एक्सेप्ट कर लो उस लड़के को करके। वो उसके तरफ देखती है, फिर अपना सर इधर उधर करती, फिर दूसरे तरफ से जाने लगती। फिर वहाँ से भी कुछ लड़के आ जाते जिन्होंने काले कलर का वो पहन के रखा हुआ था ड्रेस, और हाथ पे रेड रोज लेकर वो ऐसे सामने कर देते कि एक्सेप्ट कर लो इस लड़के को करके। अभी गुशियांग जो यहाँ पर फंस जाती है और सबको घूर घूर के देखने लगती है। अभी वो घूर घूर के देखते रहती है। अपना कॉइनिंग जो अपनी गुशियांग के पास आता है, घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है मैं जानता हूँ मैं बच्चों जैसी हरकतें करता हूँ, पर तुम्हारे लिए मैं अपना बचपना भूलने को तैयार हूँ, मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ, पर मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। मैं नहीं जानता कि कैसे और क्यों तुमसे प्यार हो गया, हमारा पहली बार मिलना, हमारे एक दूसरे से टकराना, मेरा बच्चों जैसी हरकतें करना, सभी चीज़ें, फिर भी तुम्हारा मेरे साथ रहना, मेरा जीत का नहीं, पर तुम्हारा मुझे एक्सेप्ट कर लेना, वो भी दोस्ती के लिए एक्सेप्ट कर लेना। सब कुछ मुझे पसंद है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं अपना बचपना छोड़ दूँ तो मैं छोड़ दूँगा, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगा, पर प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो ना गुशियांग। वैसे ही कहता है और अपनी गुशियांग की ओर देखते रहते हैं। वहीं पर अपना जो बच्चे लोग हैं वो लोग चलाते रहते हैं कि भैया को एक्सेप्ट कर लो दीदी करके। वही अपने जो एक तरफ लड़का एक तरफ लड़की लोग भी चला रहे थे कि इसे एक्सेप्ट कर लो। वहीं पर अपना जो मोशू है वो भी कह रहा था कि इसे एक्सेप्ट कर लो। अभी हमें यही सब दिखाते रहते हैं और अपनी गुशियांग जो है अपने हाथों को फोल्ड कर देती है और अपने कॉइनिंग की ओर देखती ही रहती है। अभी सीन कट होता है और हमें अपने चाइना के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अभी इन लोग पहुँच जाते हैं, हमारे बेन झाओ प्रिंस, साथ ही साथ हमारे किन और अनु और हमारा फई, ये भी पहुंच जाते। अभी इन लोग जैसे पहुंचते हैं, हमारा फई जो सर लटका कर चुपचाप आ रहा था, अभी प्रिंस जो है अपने फई को देखता है और कहता है क्या बात है, तुम उदास क्यों लग रहे हो। हमारा फई कहता है उदास नहीं हो तो और क्या करूँ, अगर मैं वहाँ रहता तो कम से कम बोरो से तो बात कर पाता। अभी प्रिंस सीधे ही कहता है बोरो से बात कर पाते तो तुम यहाँ पर भी तो कर सकते हो। वैसे भी मुझे पता है बोरो ने अगर तुम्हें एक्सेप्ट किया है तो वो तुमसे बात करना नहीं छोड़ने वाला। अभी फई सीधे ही अपने प्रिंस का हाथ पकड़ लेता और कहता है क्या सच कह रहे हो, क्या सच में वो मुझसे बात करना ही नहीं छोड़ेगा ना। अभी हमारा प्रिंस जो है अपने फई को देखता है और कहता है हाथ छोड़ो मेरा। अभी अपने जो फई है वो कहता है सॉरी मैं थोड़ा ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। वैसे
कहता है और मुस्कुराने लगता है। अभी हमें दिखाया जाता है लोग जैसे आते रहते हैं। अब जैसे कि लोग आते रहते हैं तो वहाँ से सामने से हमें दिखाया जाता है कि इन लोग को पिकअप करने के लिए हमारा सैनसन आया हुआ था। अब सैनसन जो इन लोग के साथ जो डीलिंग वगैरह कर लिया था, फिर वो अपना चाइना आ गया था ताकि वो अपना इन लोग को बाकियों को ये कर पाए, लाइक उन लोग के साथ रह पाए, वो इसी चीज़ के लिए आ गया था। अभी हमें दिखाया जाता है कि जैसे कि ये आ जाता है, अब हम देखते हैं कि वो आता है और आने के बाद बस क्या था, इन लोग को रिसीव किया और अब इवनिंग हो चुकी थी। तो इवनिंग होने के कारण बस क्या था, उठाओ और सीधे लेके चलो घर पे। अभी उन लोग को उठाता है और लाइक गाड़ी में बिठाता है और गाड़ी में बिठाने के बाद अब उन लोग को अपने घर ले जाता है। अब जब घर लेके जाता है तो घर को देखकर अपने जीशू और बेन दोनों के दोनों हैरान थे। हमारे ये किन, अनु और प्रिंस, इन लोग तो अलग ही तरीके से उस घर को देखे जा रहे थे। उन लोग घूरे जा रहे थे घर को, पर अपने जीशू और बेन इन लोग पर ही हैरान थे। हमारे जीशू जो हैरानी से देख रहे थे, बेन जिनका सर दर्द कर रहा था और वो उस घर को बड़ी ही हैरानी से देखे जा रहे थे। अभी वो अंदर जाते हैं। अभी जैसे कि अंदर जाते हैं तो अपना किन, जिससे बात करने की आदत है, तो वो कहता है सैन। अभी अपने जो सैनसन है वो कहते हैं हाँ किन कहो। अभी अपने जो किन है वो कहते हैं ये घर कितना अच्छा है, आपने ऐसा घर कैसे बनवाया। अभी अपने जो किन लाइक हमारे सैनसन जो है वो कहते हैं ये घर मैंने बनवाया नहीं, बस रेनोवेट करवाया है। ये घर असल में किसी खून का था, तो अभी हम लोगों ने बस मैंने इस घर को रेनोवेट कराया है। ये घर लगभग बहुत खंडर हो चुका था, तो बस मैंने रेनोवेट कराया है और किसी से ख़रीदा था। अभी वो ऐसे ही कहता है और फिर कहता है ठीक है, तो आप लोग खाना वाना ले लीजिए, फिर आप लोग आज आराम कीजिए, हम कल चलेंगे उसके सिलसिले में, लाइक दिल के सिलसिले में। अभी हम देखते हैं कि हमारे इन लोग जो है मुस्कुराते और कहते हैं कि हाँ ठीक है। उन लोग अभी अपना आराम करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उन लोग को रूम दिया जाता है तो लोग आराम करने के लिए चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर में वापस आते हैं, अपना खाना वाना लेते हैं, खाना वाना खाने के बाद फिर वापस हम लोग आराम के लिए चले जाते हैं। अभी हमें दिखाया जाता है एक तरफ अपना प्रिंस जो वही अपने रूम में रहकर दीवारों को देख रहा था, इधर उधर देख रहा था। फिर इधर उधर देखते देखते वो अपना खिड़की के पास जाता है, खिड़की के पास जाकर इधर उधर वो देखते रहता है। वही हमें अपने फई को दिखाया जाता है जिसे भी एक रूम दे दिया गया था, तो वो रूम में ही अकेला बैठा हुआ था और बाकी चीज़ों को देख रहा था। वही सीन कट होता है, हमें अपनी किन और अनु को दिखाया जाता है। दोनों को एक ही रूम दिया गया था क्योंकि इन लोग पार्टनर है, तो पर अपने जीशू ने साफ दोनों को चिल्ला कर रखा हुआ था कि संभल कर रहना और कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वो उन लोगों ने भाई को उसे चिल्ला कर ही रखा हुआ था और दोनों क्या करते, बस भाई का तो बात मानी गई ना, तो इसलिए दोनों के दोनों शांत थे। एक तरफ अपनी अनु जिसे नींद नहीं आ रही थी, तो वो खिड़की के पास खड़े होकर इधर उधर देख रही थी। वही अपना जो किन है वो चुपचाप बिस्तर पर बैठे रहता है और कहता है अनु सो भी जाओ, कब तक जागती रहोगी, वैसे ही कहता है और फिर अपना चादर देकर सो जाता है। पर अनु जो बाहर की ओर देख रही थी और नज़ारों को देख रही थी। अब हमें अपने जीशू और बेन को दिखाया जाता है जो कि एक ही रूम में बैठे हुए थे। अभी दोनों के दोनों जो बैठे हुए थे, हमारे जीशू जो बेन का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं लावेन तुम ठीक तो हो ना। अभी अपने जीशू जो बेन की ओर देखते हैं और कहते हैं हाँ मास्टर शो मैं ठीक हूँ, वो ऐसे ही कहता है और चुपचाप सो जाता है। अभी अपना बेन जो सो जाता है, जीशू उसे सोते हुए देखता है, फिर उसके बालों पर हाथ फेराने लगता है। अभी वो जैसे कि उसके बालों पर हाथ फेरा रहा था, अपने बेन का आँख खुलता है और वो जीशू को देखने लगता है। जीशू कहते हैं क्या देख रहे हो। अभी अपना बेन जो है वो कहता है मास्टर शो अगर यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं हुआ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपको खो दूँगा। अभी अपने जीशू जो है वो अपने बेन के आँखों पर किस करते हैं और कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तुम ज़्यादा मत सोचो, वैसे ही कहते हैं और उसे सुला देते हैं। पर हम अपने जीशू को देखते हैं जिसकी आंखों से आंसू बहते हैं और कहते हैं नहीं नहीं लावेन, पहले मैंने तुम्हें खो दिया था, पहले सारी गलती मेरी थी, पर अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूँगा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूँगा। सारी गलती मेरी थी, मुझे सब कुछ पहले से क्लियर आउट रखना चाहिए था, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और अंत में सब कुछ ख़त्म हो गया। मैंने तुम्हारी आंखों के सामने अपनी जान ले ली और जब जान ले ली तो क्या हुआ, तुमने फिर मुझे देखकर अपनी ही जान ले ली क्योंकि तुम मेरे बिना नहीं रहना चाहते थे। मैंने बहुत बड़ी गलती की और इस गलती को मैं दोबारा नहीं होने दूँगा। अब मुझे नहीं पता कि ऐसा कौन था वो, क्यों ऐसा हुआ था, तुमने उसकी जान क्यों ही ली थी, आखिरकार क्यों, पर मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, सब कुछ ठीक कर दूँगा। वो ऐसे ही कहता है और फिर वो भी चुपचाप सो जाता है। अब ये सीन कट होता है, हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि अपने जो जीशू बेन
एक साथ उठ जाते हैं वहीं पर किन, अनु और वही और अपना प्रिंस, जो कि इन लोग उठ जाते हैं। और उठने के बाद अब हमें दिखाया जाता है कि लोग उठने के बाद अब निकल जाते हैं। वही अपना ब्रेकफास्ट तो करेंगे ही ना, तो अपना सेंसेन सबके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार करवाता है। और ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार कराने के बाद अब जैसे कि इन लोग तैयारी करते हैं, और तैयारी करने के बाद अब इन लोग अपना वहाँ जो डीलिंग का जो सिलसिला है लाइक जो भी है इन लोग का काम जो है शुरू हो जाता है। अब बस क्या था, हमारे किन और अनु जो कि यहाँ पर आए हुए साथ में, तो अभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे किन और अनु के लिए एक वही का जो एक गार्ड रहता है जिसे दे दिया जाता है लाइक साथ में, कि वो वहाँ का जो टूरिस्ट होते हैं जो वहाँ का जगह को घूमना चाहते हैं तो उसे वही दे ही दिया जाता है ताकि उन लोग वहाँ के जगह को घूम पाए। और इस समय पे तो हमारा जीजू जो अपने किन और अनु के साथ नहीं रह सकते थे ना, तो जिस वजह से वो कहते हैं कि क्या बोलते हैं, मेरे भाई और उसके दोस्त के लिए कोई ऐसा इंसान बताओ जो उन लोग का ख्याल रख पाए। अभी अपना सेंसेन जो वहाँ कहता है और एक इंसान से कह देता है कि वो वहाँ का जगह को उन लोग को घुमाए, वैसे ही कहता है। और फिर इन लोग यहाँ से अब निकल जाते हैं लाइक अब वही ऑफिस जाने के लिए जहाँ पर इन लोग का जो मीटिंग वगैरह है ये सब होगा उसके लिए कहता है। अभी हमें दिखाया जाता है कि इधर किन और अनु जो निकल जाते हैं अपना वही चीज़ें देखने के लिए लाइक चाइना को घूमने के लिए हम लोग निकल जाते हैं। और वहीं पर अपने जीशु, बेन, प्रिंस और अपना भाई इन लोग जो निकल जाते हैं। अभी हमें दिखाया जाता है इन लोग जो निकल जाते हैं। अब निकलने के बाद बस क्या था, जो मीटिंग वगैरह है शुरू हो जाती है। मीटिंग वगैरह जो लगभग 5 से 6 घंटे की मीटिंग करने के बाद इन लोग फाइनली निकलते हैं। अभी जब इन लोग फाइनली निकलते हैं तो फाइनली निकलने के बाद अभी हमें दिखाया जाता है इन लोग यहाँ से निकलते हैं। मीटिंग बहुत ही अच्छी गई थी और डीलिंग वगैरह का काम बहुत हो गया था अच्छे से। लाइक वो सब होने के बाद इन लोग मुस्कुराते रहते हैं। हमारा प्रिंस जो झाओजीशु से थैंक यू कहता है इस डीलिंग के बारे में बताने के लिए। अभी अपना झाओजीशु जो है वो अपने प्रिंस से कहता है थैंक यू मुझे मत कहो, थैंक यू कहना है तो सेंटेंस से कहो क्योंकि उन्होंने ही ये सब बताया था। वैसे कहता है अभी हम लोग एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। अब एक दूसरे से बातें करते करते इन लोग जो यहाँ से निकल जाते हैं। अब इन लोग यहाँ से जो निकल जाते हैं, निकलने के बाद अभी हमें दिखाया जाता है कि इन लोग ये ऑफिस निकल जाते हैं। फिर जैसे ही बाहर निकलते हैं तो हम समझते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। लाइक अभी अपना जो जीशु है वो कहता है तो किन और अनु कहाँ पर हो सकते हैं। हमारे सेंसन कहते हैं मैं भी कॉल करके पता लगाता हूँ, वैसे ही कहता है। और ऐसे ही कहने के बाद फिर वो सीधे ही लाइक ऐसा लाइक वो ऐसे ही कहता है और अपना कॉल निकालता है, लाइक फ़ोन निकालता है और कॉल करने लगता है। अब वो कॉल करता है और पूछता है कि कहाँ पर है, तो बता देता है कि कहाँ पर है। तो अभी अपना जो साइंसन है वो बताता है कि कहाँ पर है, मैं आप लोगों को ड्रॉप कर देता हूँ और फिर मैं अपना निकल जाऊँगा अपने काम में करके। अभी अपना जीजू जो है वो हाँ कहता है। अभी हमें दिखाया जाता है जो अपना वही मीटिंग वगैरह थी वो जो कंप्लीट हो चुकी थी। अभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे जो सेंसन है वो उन लोग को लेकर लाइक गाड़ी में ही बिठाकर उस जगह पर ड्रॉप कर देता है जहाँ पर अपने किन और अनु थे। अभी हमें वही का सीन दिखाया जाता है। इन लोग जो वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लाइक थोड़ा टाइम लगा इन लोग को पहुँचने में। अभी हम लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अभी अपना जो जीजू है वो किन और अनु को देखता है। किन और अनु जो कि किन एक तरफ उसे अपना लाइक गेमिंग वगैरह पसंद है तो वो उसी चीज़ में बिजी रहता है, वही अपनी अनु को वही अपना लाइक जो उसका है वही शॉपिंग वगैरह वो सब पसंद है तो वो उसमें ही बिजी रहती हैं। और हमें वहीं पर उस लड़के को दिखाया जाता है, लाइक उस बंदे को जो वहीं पर उन लोग को घुमा रहा था, लाइक जगह दिखा रहा था और उसने उन्हें वहाँ पर लाया हुआ था। भी उन्हें उसे ही दिखाई जाता है जो कि वहाँ पर खड़ा होकर देख रहा था उन लोग को और उन लोग का ख्याल ही रख रहा था। अब जीशु, बेन और प्रिंस और साथ ही साथ हमारा भाई जो यहाँ पर पहुँच गए थे। अब पहुँचते हैं तो बस क्या था, हमारा जीशु जो अपने किन के पास जाता है और कहता है क्या तुम घूम लिए। हमारे किन जो देखते हैं अपने भाई को और कहते हैं हाँ भाई मैं घूम लिया, आपको पता है यहाँ पर तो इंडिया से भी ज़्यादा अच्छी गेम्स हैं। अभी अपना जो किन ऐसे ही कहता है, हमारा जीशु उसके कानों को पकड़ के मरोड़ देता है और कहता है अच्छा तो गेम्स के परे और तुम्हारी स्टडी का क्या। अभी अपना जो किन है वो कहता है हाँ भाई छोड़िए ना, क्यों कर रहे हैं ऐसा, बड़ी मुश्किल तो मुझे घूमने मिलता है और खेलने मिलता है। अभी अपने जीशु जो है वो कहते हैं और तुम्हारी पढ़ाई के लिए जो मैं तुम्हें बाहर भेज कर रखा हुआ उसका क्या, हाँ स्टडी में तुम्हारा मन नहीं लगता है और ये गेमिंग में तुम्हारा मन लगा हुआ है। अभी अपनी जो अनु है वो कहती है भाई जब हमें कोई चीज़ें नहीं मिलती ना तो हमें उसी चीज़ों का मन अच्छे से लग जाता है। अभी वो ऐसे ही कहते हैं और फिर अपना जो वो है वहाँ पर अपना करते ही रहती है। अभी लाइक वो जो अपना
देख रही थी, शॉपिंग वगैरह कर ही रही थी। और लड़कियों को शॉपिंग कितना ज़्यादा पसंद होता है, वो कितना भी शॉपिंग कर ले उनके लिए कमी होता है। अभी हमें दिखाया जाता है कि इन लोग यहाँ से जो निकल जाते हैं, अब यहाँ से निकलते हैं तो इन लोग पैदल पैदल ही निकलते हैं, अभी गाड़ी में नहीं निकलते हैं, क्योंकि पैदल पैदल इसलिए निकले क्योंकि वो जो बंदा है उन लोग को जगह घुमा रहा है। तो अभी इन लोग का ये फैसला होता है कि इन लोग जगह को घूम ही लेते, लाइक आए हैं इतना दूर चाइना तो घूम ही लेते हैं, जिस वजह से हम लोग घूमने के लिए निकलते हैं। अभी हमें दिखाया जाता है कि इन लोग जो घूमने के लिए निकल जाते हैं, अब घूमने के लिए निकल जाते हैं तो निकलने के बाद इन लोग जगह को देखते रहते हैं। अब देखते देखते इन लोग अभी एक जगह पे पहुँचते जो कि बहुत ही बड़ा म्यूजियम था, लाइक बहुत ही बड़ा म्यूजियम था, उसे दिखाया जाता है। अभी हम देखते हैं उसे दिखाया जाता है, इन लोग म्यूजियम में पहुँचते हैं। अभी जैसे कि लोग पहुँचते हैं तो जो शख्स था वो बताता है म्यूजियम के खास ये के बारे में। अभी उसे बताया जाता है कि जो म्यूजियम है ये एक समय पर कोई कंपनी थी, और कंपनी जो थी वो वही बताता है कि इस कंपनी में कपड़ों को डिज़ाइन किया जाता था। अभी जैसे ही कपड़ों को डिज़ाइन किया जाता था ये कहा जाता है तो अपनी अनु जो बड़ा इंटरेस्ट लेती है और कहती है क्या सच है यहाँ कपड़ों को डिज़ाइन किया जाता था। वो जो शख्स है वो बताते हैं हाँ मुझे तो यही सुनने में आया है, मुझे जितनी बातें पता है मैं उतना ही बता सकता हूँ। वो ऐसे ही कहता है और बताने लगता है कि यहाँ पर एक था जो कि कपड़े डिज़ाइन होता था, ये कंपनी था जहाँ पर कपड़े डिज़ाइन होता था। और फिर एक समय के बाद वो कंपनी अचानक ही बंद हो गई क्योंकि बहुत ही अजीब तरीके से उसके जो ऑनर है और उसके सेक्रेटरी की मौत हो गई थी अचानक ही चाकू के मार से। अभी जैसे ही वो बोलता है यहाँ पर एक तरफ अपना बहन जो घबरा सा जाता है, वहीं पर अपना जिशु भी जो घबरा जाता है, और अपनी जो अनु है वो कहती है ओह ऐसा क्या, फिर ये सब कैसे। अभी वो कहता है मुझे उतना नहीं पता, बस इतना पता है कि उनकी मौत के बाद ये कंपनी धीरे धीरे बंद होने लगी, और जब इसके ये पूरा बंद हो गया तो इसका जो इनकमिंग वगैरह कुछ भी नहीं होने लगा, धीरे धीरे ये बर्बाद होने लगा। और फिर इस कंपनी को सीधे ही सेल आउट कर दिया गया और बैंक ने अपने जब्त में लिया, और उसके बाद फिर इसे म्यूजियम बना दिया गया। वो ऐसे ही बताता है। अभी हमें दिखाया जाता है अनु बड़े इंटरेस्ट से सुन रही थी, वहीं पर अपना प्रिंस भी बड़े हैरानी से देख रहा था, उसकी बातों को सुन रहा था। जगह जो म्यूजियम था उसे अलग अलग देख रहा था। म्यूजियम में बहुत सारी चीज़ें थी जैसे कि अपना पेंटिंग होना, पेंटिंग के अलावा बाकी की चीज़ें होना, और कुछ शोपीसेस होना, यहाँ तक कि वहीं पर एक ड्रेस था जो कि बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन में लगा हुआ था, लाइक उसे कोई भी इस्तेमाल नहीं किया था। और उस ड्रेस को हम देख सकते हैं कि वो पुराना तो दिख रहा था, बहुत ओल्ड मॉडल था, पर वो डिज़ाइन बहुत ही अजीब, लाइक एकदम ही बहुत ही अच्छा, जिसे इंसान देख ले तो बोले कि यार ये डिज़ाइन तो हमें चाहिए ही चाहिए। हमें वही दिखाया जाता है, हमें जिशु को दिखाया जाता है जो इस ड्रेस के पास चला जाता है, उसे छूने लगता है और कहता है ये मेरी लास्ट डिज़ाइनिंग थी। वो ऐसे ही कहता है, मुस्कुरा के देखते रहता है। अभी बेन उसके पास आता है और कहता है मास्टर शो आप ठीक तो है ना। हमारे जिशु जो बेन की ओर देखता है और कहता है हाँ लावेन मैं ठीक हूँ, वैसे ही कहता है और फिर यहाँ से निकल जाता है। अभी वो यहाँ से निकल जाता है। अब निकलते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं। अब जैसे कि इन लोग निकलते थोड़ा आगे गए हैं और घूम ही रहे हैं, वही अपनी अनु और किन जो साथ में घूम रहे हैं वो चीज़ों को देख ही रहे हैं। अनु जो चीज़ों को देख रही है, किन भी चीज़ों को देख रहा है और लोग उस बारे में बातें कर रहे हैं। वहीं पर फई और प्रिंस साथ में ही रहते हैं। अभी फई का फ़ोन बजने लगता है। अभी जैसे उसका फ़ोन बजता है, बस क्या था ये कॉल था हमारे बुरो का, तो बस वो कॉल को अटेंड कर लेता है और कॉल को अटेंड करके बस उसे वो म्यूजियम दिखाने लगता है, क्या क्या है क्या क्या नहीं है वो बताने लगता है और बुरो उससे बातें करते रहता है। अभी हमें दिखाया जाता है कि अपना बुरो जो अपने फेस से बातें कर रहा है, प्रिंस ये देख लेता है तो वो मुस्कुराते हुए अपना साइड हो जाता है और साइड जाकर अपना वही जो म्यूजियम में सारी चीज़ें जो रहती है वो उसे देखते रहता है। और यहाँ पर बाकी के लोग भी हैं, लाइक सिर्फ इन लोग ही नहीं है, और बाकी के जो टूरिस्ट हैं उन लोग भी रहते हैं, उन लोग घूमने लगते हैं, लाइक इन लोग जो ये जगह को एंजॉय ही कर रहे थे। वही हमें अपने पेन को दिखाया जाता है जो एक साइड जाता है, और जब वो एक साइड जाता है तो उसे क्लॉक दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ओल्ड थी। ये वही क्लॉक थी जो अपनी सैम जो अपने ऑफिस में लगा कर रखती थी, वो वही क्लॉक थी। वो उसे ही देखते रहता है। जब वो उसे देखता है तो उसकी आंखें नम हो जाती है। जब उसकी आंखें नम होती हैं तो अपनी आंखों के आंसू वो पोंछता है और कहता है पता नहीं इस जगह से एक अलग ही नाता महसूस हो रहा है, मुझे बहुत ही अजीब महसूस हो रहा है। आखिरकार क्यों मैं आया हूँ इस जगह पर, क्या दिल्ली में इतनी ज़रूरी थी, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है यहाँ से चला जाऊँ, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपना बहुत कुछ खोया इस जगह पर, आखिरकार क्यों। अभी अपना बेन जो ये सब चीज़ें सोचते रहता है। अब सीन कट होता है, हम लोग यहाँ से हम देखते हैं कि इन लोग यहाँ से जो निकल जाते हैं। अब इन लोग यहाँ से जो निकलते हैं, निकलने के बाद लाइक इन लोग निकले हैं और जो शख्स है जो उन लोग को घुमा लिया था वो घुमाने के बाद फिर कहता है अच्छा सर
तो आप लोगों को घुमाकर हो गया है। अब मैं चलता हूँ और मैं कल फिर से आऊँगा ताकि आप लोगों को ये जगह घुमा पाऊँ कि आप लोग घूमना चाहते हैं। अभी अपने जो जीशू हैं वो अपने बेन की ओर देखते हैं। हमारे बेन जो कुछ नहीं कहते, पर किन और अनु दोनों ही कहते हैं अभी क्या आप लोग एक दिन और रुक सकते हैं ताकि हम लोग यहाँ पर घूम पाएँ, हमें घूमना है, ये चाइना सिटी पूरा घूमना है। वैसे कहते हैं। अभी अपना जो जीशू है वो कहता है पर मुझे अपने ऑफिस पे तो देखनी है। अभी अपने किन और अनु दोनों ही कहते हैं कि प्लीज़ भाई मान जाइए ना। वो ऐसे ही कहते तो बस क्या था। अभी अपना जो हमारा जीशू है वो कहते हैं हाँ ज़रूर। अभी वो ऐसे ही कहते हैं और फिर अपने पेरेंट्स से पूछते हैं। पेरेंट्स कहते हैं कोई बात नहीं, हम एक दिन और रुक सकते हैं, वैसे भी चाइना है तो चाइना का लुत्फ़ लेकर तो ज़रूर जाना चाहिए। वैसे ही कहते हैं। अभी हमें फ़ई को दिखाया जाता है पर मैं एक दिन और कैसे रहूँगा। हमारे बहन कहते हैं वैसे ही भाई जैसे तू वीडियो कॉल पर बात करके रह रहा था वैसे कहते हैं। मतलब कि ये है कि अपने बहन ने अपने फ़ई को कॉल पर बात करते हुए देख लिया था। अभी अपना फ़ई जो है वो कहता है तू ना। अभी बहन कहता है क्या मैं ना, चल ठीक है। वो ऐसे ही कहते हैं और अभी इन लोग जो मुस्कुराने लगते हैं। अभी हम देखते हैं अपने जो जीशू है वो उससे वो सच से कहते हैं ठीक है आप कल भी आइएगा पर आप आज का अपना पेमेंट ले लीजिए। वो ऐसे ही कहता है और अपना बटवा जो है निकालता है। अभी वो जैसे ही बटवा निकालता है तो बटवा के निकालते ही अभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक इंसान आ जाता है, लाइक एक शख्स है जो कि आता है झटके से बटवे को लेता है और वहाँ से सीधे फरार। अभी अपना जीशू ये देखने लगता है। अभी जीशू जैसे ही देखता है तो जो शख्स था वो कहता है यहाँ पर अक्सर ये सब होते रहता है, आप फिक्र मत कीजिए, आपको थोड़ी देर में आपका पर्स मिल जाएगा। वैसे ही कहता है। अभी वो जैसे ही कहता है बस क्या था, वो शख्स जो कि अभी लेकर गया था वही शख्स वापस आता है, उसे उसका पर्स दे देता है। अभी जैसे कि वो उसका पर्स दे देता है जीशू बड़ा ही हैरान था कि जो उस शख्स लेके गया था वही शख्स कैसे ला कर दे सकता है। अभी अपना जो वो शख्स है लाइक जो इन लोग को यहाँ पर घुमा रहा था वही बताता है कि ये शख्स अक्सर ऐसा ही करता है। वो कोई भी आने जाने वाले इंसान का पर्स लेकर भागता जरूर है पर वापस ला कर दे देता है। वो उसके पैसों को लेकर जाता नहीं है, नहीं उसका इस्तेमाल करता है, वो ऐसे ही बताता है। अभी हम देखते हैं अपने जीशू और बहन इस बात से बड़े हैरान होते हैं और बाकी के लोग भी हैरान होते हैं पर मुस्कुराते हैं और फिर अपने उस शख्स को पैसा दे दिया जाता है। पैसा दे दिया जाता है तो वो शख्स यहाँ से निकल जाता है। अब वो शख्स यहाँ से निकल गया है और यहाँ से निकलने के बाद अभी हमें दिखाया जाता है कि इन लोग भी बस अब सैन के घर की ओर निकल जाते हैं। अभी जैसे कि इन लोग सैन के घर की ओर निकल गए थे, अब जाते जाते इन लोग गाड़ी लेने वाले थे पर फैसला करते कि अभी जो घर का एड्रेस है वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं है तो उन लोग फैसला करते कि क्यों ना लोग ऐसे ही निकल जाए और चले जाए। यही सोच के इन लोग अभी चले जाते हैं। अभी इन लोग चलते रहते हैं और चलते चलते हमें दिखाया जाता है बहन और जीशू जो साथ में ही चले थे, दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखा हुआ था। किन और अनु जो एक दूसरे का हाथ को पकड़ कर चल रहे थे। वहीं पर अपने फ़ई और प्रिंस जो कि अपने में ही चल रहे थे। फ़ई जो अपनी वीडियो कॉल पर अभी भी था और वो उससे बातें कर रहा था पर हाँ फ़ई ने एक रखा था ऐसा सिस्टम कि वो अपने वीडियो कॉल पर अपने बुजुर्गों से भी बात कर पाए और रोड पर भी ध्यान दे पाए। वो इस बात का पूरा ख्याल रखा था। वहीं पर अपना प्रिंस भी जो अच्छे से चल ही रहा था। अभी लोग चलते ही रहते हैं। अभी अचानक से यहाँ पर एक चीज़ दिखाया जाता है, लाइक हमारा जो बहन है वो एक घर को देखते हैं। ये घर वही था जो कि अपने सैम ने हमारी मून को दिया था, वो घर वही था। वो उस घर को देखता है। जब वो उस घर को देखता है तो उस घर को देखकर कहता है मास्टर शो वो घर। अभी अपना जीशू जैसे उस घर को देखता है तो उसे याद आता है कि वो तो उसका ही घर था। उसे याद करता है और कहते हैं हाँ लावेन। अभी अपना जीशू लाइक जैसे कहते हैं हाँ लावेन, हमारे बहन कहते हैं मास्टर शो मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। जीशू कहते हैं नहीं लावेन मत जाओ वहाँ पर। अभी अपनी बहन जो है वो कहती है नहीं नहीं मास्टर शो, ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ पर कोई हो, वो मुझे बुला रहा हो, मैं जाना चाहता हूँ। अभी अपने जीशू जो मना करते पर बहन जो जीशू की बात को नहीं मानता है और वो जाने लगता है। जीशू जो रुकता है लावेन रुक जाओ, पर बहन जो रुकने को तैयार नहीं था। जैसे वो घर उसे बुला रहा हो, उसे अपने पास बुला रहा हो, यही सोचकर वो उसके पास जाने लगता है बिना जीशू की बातें सुने। और जीशू जो बहन को रोक रहा था, अभी किन और अनु जो दोनों ही कहते हैं कहाँ जा रहे हैं। जीशू कहता है तुम लोग जाओ मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। वैसे ही कहता है उन लोग को जाने को कह देता है। अभी जैसे कि अपनी जीशू ने किन अनु फ़ई और हमारे प्रिंस से ऐसे ही कह दिया था। फ़ई जो जाना चाहता था, प्रिंस कहता है उन दोनों को अकेला छोड़ दो, इस समय पे उन दोनों का एक साथ होना ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे ही कहता है उसे लेकर जाने लगता है। पर हम प्रिंस को देखते हैं जो दोनों को जाते हुए देख रहा था और उस घर की ओर देख रहा था। वही अनु और किन ये दोनों भी उस घर की ओर देखे ही जा रहे थे। फ़ई
जो वेन को लेकर परेशान था। पर वो सोचता है कि हाँ, बात तो सही है, इस वक्त पर उन दोनों का साथ में होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो दोनों के रिश्ते को जानता है, तो दोनों एक दूसरे को हील कर सकते हैं, उन्हें उसे पता है। यही सोचकर वो शांत हो जाता है और चुपचाप उन लोगों के साथ जाने को तैयार हो जाता है। अब आइरिस तो नहीं पता ही था कि कहाँ जाना है, अब बच्चे तो है नहीं कि इधर उधर घूमते जाएंगे। यही सोचकर उन लोग जो यहाँ से निकल जाते हैं। अभी सीन कट होता है, हमें अपने जिशु और वेन को दिखाया जाता है, जो उस घर के अंदर पहुंच गए थे। वेन जो अपने धुन में उस घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर जैसे ही जाते हैं, घर के अंदर जाने के बाद वो उस घर को देखने लगते हैं। जिशु भी जो वेन को रोकते हुए उस घर के अंदर पहुंच गए थे। अभी वो जैसे ही घर के अंदर पहुंचते हैं, घर के अंदर पहुंचते ही वो घर जो खंडर हो चुका था। लाइक बाहर से तो वो नॉर्मल खंडर था, पर अंदर से वो और भी ज़्यादा खंडर हो चुका था। अजीब सा घर दिख रहा था। जिशु जो उस घर को देख रहे थे, उसकी यादें ताज़ा हो रही थी। वो अपनी पास्ट लाइफ को याद कर रहे थे। वहीं पर उनकी मम्मा का रहना, उस जगह पर उनका पहली बार आना, वो सब चीज़ों को याद कर रहे थे। उनकी आंखें नम हो चुकी थी। वे जो ये सब देख रहे थे और कहते हैं, मास्टर शो, ये जगह, ये घर मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। वो ऐसे ही कहता है, वो अपना सर पकड़ लेता है और सर को पकड़ के एकदम झटकने लगता है। उसका सर जैसे दर्द कर रहा हो। अभी वो सर को पकड़ के वहीं पर बैठ जाता है। अभी वो जैसे ही बैठता है, जिशु उसके पास आता है और कहता है, ला वेन, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, तुम फिक्र मत करो, चलो यहाँ से। अभी वेन कहता है, नहीं मास्टर शो, मैं नहीं जाने वाला। वैसे ही कहते हैं, उठता है और आगे की ओर थोड़ा सा जाने लगता है। जब वो आगे की ओर जाता है, तो आगे की ओर जैसे ही जाता है, उसके जाते ही लाइक वो अचानक से किसी चीज़ से टकरा के गिर जाता है। अभी जैसे वो किसी चीज़ से टकरा के गिरता है, तो वो देखता है कि वहाँ पर एक बर्तन रखा हुआ था। लाइक एक बहुत ही पुराना बर्तन था जो कि रखा हुआ था। उसे देखता है, फिर होता है उस बर्तन को देखने लगता है। और वो जो बर्तन है, लाइक हम उसे एक बर्तन के रूप में देखेंगे, पर असल में वो एक फ्लावर बॉक्स था, जो कि अपना वही मेटल से बना हुआ था। वो उसी के जरिए गिर गया था। अभी होता है, फिर संभलने लगता है। जिशु उसे रोकता है, पर वेन जो नहीं रुकता है, वो सब पूरे घर को देख रहा था। जो इस वक्त पर खंडर हो चुका था, वो उसी घर को देखा जा रहा था। अभी हमें दिखाया जाता है जिशु जो उसे रुकने की कोशिश करता है, पर वेन जो रुकने को तैयार ही नहीं था। दोनों अजीब से हालत में था। इधर वेन जो कि रो रहा था और जगह को देख रहा था। पता नहीं क्यों उस जगह को देखकर उसकी अलग से ही फीलिंग हो गई थी। लाइक रोना और खुश होना एक ही वक्त पर था। वो अजीब सा फील कर रहा था। वहीं पर जिशु भी जो परेशान था ये सब चीज़ों को देखकर। अभी अचानक से वेन जो ये सब चीज़ें देखते रहता है, वो अचानक से एक जगह पर देखता है। एक जगह पर जब देखता है, तो वो देखता है एक लड़की जो दूसरी लड़की के सामने खड़ी है, और पहली लड़की ने अपने ही आप को चाकू मार दिया है। अभी जैसे ही वो ये देखते हैं, वो घबरा जाता है। अभी जैसे ही घबराता है, जिशु उसके पास आ जाता है और कहते हैं, हाँ वेन, क्या हुआ, तुम ठीक हो? वेन कहता है, मास्टर शो, मैंने फिर से वही देखा। फिर से उस लड़की ने अपने आप को मार डाला। पर क्यों मास्टर शो? वैसे ही कहता है। अभी जिशु जो वेन की ओर देखता है, उसको पकड़ लेता है और कहते हैं, ला वेन, तुम शांत हो जाओ, तुम्हें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। वेन दूर धकेलता और कहते, क्यों ना सोचूं मैं मास्टर शो, क्यों ना सोचूं? बार बार परछाई दिखना, और अब तो चेहरा साफ साफ दिख रहा है। कौन है आखिर ये दोनों लड़कियाँ? कौन है आखिर? क्यों बार बार मुझे मून का नाम सुनाई देता है? बार बार क्यों लगता है जैसे कोई कह रहा हो, मून, मुझे क्यों आखिर मून का बार बार नाम सुनाई देता है? क्यों मास्टर शो? अभी वो ऐसे ही कहता है। अभी जिशु जो है वेन की ओर देखता है, उसे अपने करीब लेता है, फोरहेड पर किस करता है और कहता है, क्योंकि मून कोई और नहीं, तुम्हारा ही प्यार है वेन। अभी जिशु जो वेन की ओर देखता है और ऐसे ही कहता है। वेन जो जिशु की ओर देखता है और कहता है, नहीं मास्टर शो, मून मेरा प्यार कैसे हो सकती है? मैं तो आपसे प्यार करता हूँ ना, तो फिर मून मेरा प्यार कैसे हो सकती है? ऐसा नहीं हो सकता। अभी अपने जिशु जो है वो वेन की ओर देखते हैं और कहते हैं, याद करो ना वेन, याद करो, आखिरकार क्या हुआ था? तुम्हें क्यों ये परछाइयाँ नज़र आती हैं? क्यों तुम अचानक रोते हो? क्यों तुम्हें मेरे साथ ही रहना अच्छा लगता है? याद करो ना वेन, याद करो, उन पलों को याद करो। अभी यीशु कैसा कहते ही वेन अपने सर को पकड़ लेता है। सर जैसे दर्द कर रहा हो, वो रोने लगता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अभी यीशु जो उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं, उसके दोनों आंखों को किस करता है और फिर उसके होठों को किस करने लगता है। किस करता है और फिर कहता है, रावेन, याद करो, जब तुम याद करोगे तभी सब कुछ क्लियर आउट हो पाएगा, तभी हम समझ पाएंगे कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ।
तो चलिए अब हम जा रहे हैं फ्लैशबैक में, जहां हम क्लियर आउट करेंगे कि मून और सैम के साथ क्या हुआ था। आखिरकार इन लोगों ने अपनी जान क्यों ही ली थी। अब ये चीज़ें जो क्लियर आउट होने वाली है, तो चलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफ़र अब थोड़ा लंबा होने वाला है। और हाँ, इसी एपिसोड में क्लियर आउट होगा, तो आप लोगों को क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ये जानने के लिए अब और इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इतना ज़्यादा इंतज़ार करवाई हूँ तो माफ़ी मांगना चाहती हूँ, पर चलिए शुरुआत करते हैं। हमें वही का सीन दिखाया जाता है जब अपनी मून जो सैम से कह रही थी कि वो जो उससे बातें कर रही थी, और हमारी सैम जो है उससे बार बार कह रही थी कि वो उसे एक्सेप्ट कर ले, पर मून जो उसे एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं थी। अभी उससे कहती है, मैम मुझे माफ़ कीजिएगा, पर हम कभी एक नहीं हो सकते हैं, वो ऐसे ही कहती है। अभी हमें दिखाया जाता है सैम जो हार जाती है। अब वो उसे और नहीं मनाना चाहती थी, पर वो हार भी नहीं मानना चाहती थी, इस वजह से वो उदास हो जाती है। अभी फिर से इन लोग का जो काम शुरू होता है। अब जो इन लोग का जो कपड़ा डिजाइनिंग का काम था, अब इन्हें यही चाइना में एक अलग सिटी जाना था। चाइना बहुत बड़ा सिटी है, तो इन्हें एक जो इस सिटी में लोग रह रहे हैं, इस सिटी से दूसरी सिटी जाना था। अभी हमें दिखाया जाता है कि इन्हें जब ये दूसरी सिटी जाना है तो लोग उसके लिए ही निकल जाते हैं। अभी वहाँ के लिए निकलते हैं। यहाँ पर साथ में बहुत सारे लोग जाते हैं जो यहाँ पर साथ में काम करते हैं, कपड़ा डिजाइनिंग का काम करते हैं। लोग साथ में जाते हैं वहीं पर अपनी डेजी, मून और सैम तो एक साथ ही रहते हैं, क्योंकि ये अपनी मून जो है वो सैम की सेक्रेटरी है, तो जाते हैं। वही अपनी डेजी भी जाती है और साथ ही साथ और कुछ लोग भी जाती है। अभी हमें दिखाया जाता है इन लोग जैसे कि जाते हैं, वहाँ पर अपना काम वाम शुरू होता है और कपड़ा डिजाइनिंग का जो होता है इन लोग ये सब करते हैं। अभी इन लोग ये सब करने के बाद अभी हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पर जो काम रहते हैं लोग करते हैं, और फिर वही कपड़ा डिजाइनिंग हो गया है तो कपड़ा बहुत अच्छे से इसका जो रहता है उसे एक ही ड्रेस को डिजाइन करने के लिए सभी को मिलकर काम करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के मेयर का कपड़ा डिजाइनिंग था और ये जो मेयर है वो एक औरत है, तो उसके कपड़े को अच्छे से डिजाइन करना था। तो बस इन लोग ये सब चीज़ों में लगे रहते हैं। अब ये सब चीज़ों में लगने के बाद बस क्या था, अब इन लोग जो कर लेते हैं और फिर वही जगह को घूमने लगते हैं। जब इन लोग घूमने लगते हैं तो अलग अलग जगह को देखते हैं, जैसे कि वहीं पर वो तालाब रहता है जहाँ पर बोट को लेकर चलेंगे, बोट पर लेकर अपना टाइम एंजॉय करेंगे। और फिर वहीं पर मछलियों को पकड़ने वाला मछलियों को पकड़ रहे हैं पर पानी में ही वापस छोड़ रहे हैं। अब उसके अलावा हमें बताया जाता है कि वो जो रास्ते का नॉर्मल छोटा मोटा फूड रहता है वही खाना। और फिर यहाँ पर एक जगह बताया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि अलग अलग चीज़ें खरीद कर, जैसे कि लॉकेट है, की रिंग है और रिंग्स वगैरह ये सब चीज़ें खरीदते हैं। और वहीं पर एक धागा दिखाया जाता है रेड कलर का थ्रेड, जो कि बताया जाता है कि अगर आप इसे लेकर किसी को बांधते हैं तो वो इंसान हमेशा सुरक्षित रहता है, वही बताया जाता है। अभी हमें दिखाया जाता है लोग ये सब चीज़ें जो एंजॉय करते रहते हैं। हमारी सैम जो मून का पूरा ख्याल रख रही थी, मून जो इस बात से हैरान थी पर वो उस बात से खुश भी थी। वो भले ही अपनी सैम को एक्सेप्ट नहीं करिए, पर सैम जो कि उसे बिल्कुल भी हर्ट नहीं करती है, उसका ख्याल रखती है। अपनी मून जो इसी चीज़ से खुश थी। अभी हम देखते हैं हमारी मून जो अपनी सैम से कहती है, मैम क्या आप मेरे साथ चलेंगी। सैम कहती है हाँ कहो क्या बात हो गई। अभी मून जो है उसे लेकर वही जो धागा वाला जगह था, रेड थ्रेड था, वो उसके पास ही ले जाती है और कहती है यही रुकिए। वैसे ही कहती है और फिर वो धागा निकालती है और कहती है कितने चाहिए। अभी वो जो शख्स है वो रेट बता देता है और वो उस शख्स को पैसा दे देती है। और पैसा देने के बाद अपनी सैम का हाथ लेती है, हाथ उसका लेकर उसके कलाई पर उसे बांधने लगती है। और बांधने के बाद कहती है मेरी मम्मा की रक्षा तो आप कर रही है, क्योंकि आपके बदौलत ही मेरी मम्मा उस हॉस्पिटल में है। और रही बात मेरी, तो मेरी रक्षा भी तो आप ही कर रही हो। जब मेरी मम्मा ठीक रहेंगी तो मैं भी ठीक रहूँगी। वैसे ही कहती है और कहती है मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें। वैसे ही कहती है, उसके हाथों पे रेड थ्रेड को बांध देती है। अभी अपनी सैम जो है ये देखती है और मुस्कुराने लगती है। अब अपनी मून जो आगे जाने लगती है, सैम जो उसके पीछे पीछे जाती है, इसका हाथ को पकड़ते और कहती है मून क्या तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। हमारी मून जो सैम की ओर देखती है और कहती है मैम पर हम दोनों ही लड़कियां हैं। हमारी सैम कहती है तो क्या फ़र्क पड़ता है कि हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। हमारी मून जो कहती है पर कैसे रह सकते हैं मैम, ये मुश्किल होगा। हम चाइना में रहते हैं और चाइना में ये सब एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अभी अपनी जो सैम है वो कहती है क्या फ़र्क पड़ता है, हम भले ही हमें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा पर हम एक साथ रह सकते हैं ना। उस सरकार से क्या लेना देना, हमें तो बस एक दूसरे का साथ चाहिए ना। वैसे ही कहती है और मून के पास आ जाए तो उसके गालों को सहलाने लगती है। मून जो कमज़ोर पड़ गई थी क्योंकि वो भी उससे प्यार करती थी, इतना ही खुद को
कठोर दिखाएंगी, वो खुद को कठोर नहीं दिखा पा रही थी। अभी हम देखते हैं कि वो अपनी मुन जो सैम को देखती रहती है, सैम जो उसके गालों को सहलाती है और कहती है, मुन जितना भी वक्त है बस मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी, पर प्लीज़ ये मत कहो कि तुम मेरे साथ नहीं रहने वाली, ऐसा मत कहो। वैसे ही कहती है और अपनी मुन को हक कर लेती है। मुन जो अपनी सैम को बैक हक कर लेती है, पर वो कुछ नहीं कहती है, वो बस हक करके ही रखी हुई थी। अभी अपनी सैम जो अलग होती है उसके फोrehead पर किस करती है और कहती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मुन जो अपनी सैम की ओर देखती है और कहती है, मैं भी आपके साथ रहना चाहती हूँ, पर वो इतना ही कहती है और चुप हो जाती है। सैम जिसे इस बात की खुशी थी कि हाँ मुन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। अभी सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है कि लोग जब वापस आ जाते हैं तो सब कुछ अच्छा चलने लगता है, लाइफ अच्छी चल रही थी। अभी यहाँ पर इन्हें इनका जो जैसा बॉन्डिंग था, हमारी मुन और सैम एक दूसरे के साथ जो रहते थे, यहाँ पर इन्हें अपनी डेज़ी देखती रहती है। अभी डेज़ी जैसे ही देखती रहती है तो देखने के बाद हम देखते हैं कि ये इस वक्त पर अपने मुन और सैम को देखती रहती है। उसके बाद मुन जो यहाँ से निकल जाती है, वो उसका जो अब ऑफिस की छुट्टी होने का समय हो गया था तो वो निकलती रहती है। तो डेजी बोलती है, मुन मुझे तुमसे बात करनी थी। मुन कहती है, हाँ कहो। वैसे कहती है। अभी डेजी कहती है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। मुन हाँ कहती है और उसके साथ अकेले में चली जाती है। जब वो अकेले में चली जाती है तो डेजी उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है, मुन तुम इन दिनों मैम के साथ बहुत रहती हो। अभी अपनी जो मुन है वो कहती है, हाँ क्योंकि मैं उनकी सिक्योरिटी हूँ तो मुझे उनके साथ ही रहना रहता है। अभी डेजी जो है वो कहती है, हाँ ये बात तो सही है, पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। मुन कहती है, हाँ कहो क्या कहना चाहती थी। डेजी जो है वो कहती है, मुन मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अभी वो जैसे ही कहती है अपनी मुन जो उसका हाथ छुड़वा देती है और कहती है, क्या कह रही हो तुम, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। डेजी कहती, पर मैं तो तुम्हें पसंद करती हूँ ना। हमारी जो मुन है वो कहती है, पर मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, तुम्हें ये बात समझना होगा और प्लीज़ ये दोबारा मत करना। वैसे ही कहती है और निकल जाती है। डेजी जो कहती है, मुन मेरी बात सुनो, पर मुन जो उसकी बात नहीं सुनती और जो यहाँ से निकल जाती है। डेजी जो देखते रहती है और कहती है, मुझे मना कर दिया तुमने, मुझे आखिरकार क्या है मैम सैम में, हाँ कि वो इस कंपनी की मालकिन है इसलिए तुमने उन्हें एक्सेप्ट किया है ना, इसलिए तुम उसके साथ हो। वैसे ही कहती है और मुन को जाते हुए देखती ही रहती है। अभी सीन कट होता है, हमें अपनी डेजी को ही दिखाया जाता है जो इस वक्त पर किसी से बातें कर रही थी। अभी वो जिससे बातें कर रही थी तो हमें दिखाया जाता है कि वो उससे बातें ही करती रहती है। अब वो उससे बातें करती रहती है, वो एक शख्स है जिससे वो बातें कर रही है, वो उससे बातें करती रहती है और फिर कहती है, ठीक है जैसे तुम कह रहे हो मैं कर दूँगी, पर याद रखना 50% मेरा। अभी वो जो शख्स है वो कहता है, हाँ पहले तुम शुरुआत तो करो फिर हो जाएगा। वैसे ही कहता है। अभी हमें अपनी मुन को दिखाया जाता है जो अपने वो अपने ऑफिस में ही है। हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जा रहा है जो अपने ऑफिस में ही है। अभी हमें यहाँ पर ऑफिस में अपनी डेजी को आते हुए दिखाया जाता है जो अपनी मुन को देखते रहती है। फिर सैम के पास जाती है और कहती है कि मैं कुछ साइंस करवाने थे करके। तो अपनी जो सैम है पूछती है कि हाँ बताओ, तो बताती है और फिर अभी अपनी जो सैम है वो साइन कर देती है। अभी जो डेजी है साइन करवाने के बाद बाहर निकलती है और फिर मुस्कुराने लगती है। अब हम देखते हैं कि हमारी डेजी जो छुप के इन लोगों को देख रही है और मुन और सैम जो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और अभी इन लोग अपना क्वालिटी टाइम जो एक दूसरे के साथ बिता रहे हैं। हम देखते हैं कि इन लोग जो अपना क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ बिताते रहते हैं। तो हमारी जो डेजी है इन लोग का चुपके से फ़ोटो खींच लेती है और चुपके से फ़ोटो खींचने के बाद किसी को सेंड कर देती है। अभी वो जैसे ही सेंड कर देती है फिर मुस्कुराते और कहती है, बस मेरी नहीं तो किसी और की कैसे हो सकती है। अभी सीन कट होता है और हमें अपनी मुन को ही दिखाया जाता है जो इस वक्त पर अपनी सैम के साथ थी और दोनों के दोनों अभी अपने मुन के घर पर ही थे। और मुन की जो मॉम है वो इस वक्त पर तो हॉस्पिटल में है, तो उन लोग उसके ही घर में थे। अभी हमें दिखाया जाता है कि दोनों के दोनों जो उसके घर पर ही थे। तो अभी मुन और सैम जो एक दूसरे के साथ अपना वक्त बिताते ही रहते, एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। अभी हमें दिखाया जाता है इन लोग जो एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। तभी अपनी सैम के पास कॉल आ जाता है। अभी जैसे ही सैम के पास कॉल आता है तो कॉल आते ही वो कहते हैं, जी मैं भी आ रही हूँ। वो ऐसे ही कहती है और निकल जाती है। अभी वो जैसे ही यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलने के बाद अपनी मुन जो कि अपनी सैम को जाते हुए देखती है और वो कुछ भी नहीं कहती है। अभी वो कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप रहती है। तभी घर के अंदर कुछ लोग आते हैं। एक आदमी आता है कुछ गार्ड्स के साथ। वो आता है और कहता है, मुन खुल गए मन, तो मेरी बेटी के साथ उसकी ही सिक्योरिटी बनकर कैसा लग रहा है। अपनी जो मुन है वो कहती है,
जी सर, आप क्या कहना चाहते हैं? अभी अपने जो सैम के फादर थे वो कहते हैं, ये जो इंसान आया वो कोई और नहीं, हमारे सैम के फादर ही तो हैं। वो कहते हैं बस वही जो तुम ठीक से समझना नहीं चाहती। क्या चाहती हो? हाँ, खुद एक आदमी नहीं हो तो औरत रहकर भी औरत से रिश्ता बना रही हो। हाँ, बताओ मुझे, आखिरकार तुम क्या लोगी मेरी बेटी की ज़िंदगी से जाने का? अभी अपनी जो मुन है वो कहती है, सर माफ़ कीजिएगा, पर मैं मैम सैम से प्यार करती हूँ और ये मेरा प्यार है उनके लिए, मैं उनसे कभी भी दूर नहीं जाने वाली। और अगर आप यही चाहते हो तो आप अपनी बेटी से कहिए, क्योंकि वो पहले मेरे पीछे आई थे। अभी अपने जो सैम के फादर थे वो कहते, ओह तो मैं अपनी बेटी से कहूँ? क्यों, मैं ऐसा क्यों ही कहूँ? तुम चाहती तो तुम दूर रह सकती थी ना, तो तुम उससे क्यों नहीं दूर हो जाती? मुन साफ कहती, मैं उनसे दूर नहीं होने वाली, मैं उनसे प्यार करती हूँ और मैं हमेशा उनके साथ रहने वाली हूँ। अभी अपने जो सैम के फादर हैं वो कहते, ओह रियली, ऐसी बात है क्या? अभी वो ऐसे ही देखते और फिर कहते हैं, तो अगर मैं तुम्हें उससे दूर कर दूँ तो उसे बहुत दूर ले जाऊँ तो क्या करूँगी? मुन कहती, मैं फिर भी उनके पीछे आऊँगी, क्योंकि अब हम दोनों एक दूसरे से जुड़ चुके हैं और मैं कभी भी उनसे दूर नहीं होने वाली। हमारे सैम के फादर जो मुन को मुस्कुराते हुए देखते ही रहते हैं। अभी सीन कट होता है और हमें अपनी सैम को दिखाया जाता है। सैम जो अपने घर पहुंच जाती है और घर पहुंचकर कहती है, फादर कहाँ है? अभी वो ऐसे ही कहती है, तो वहाँ का जो स्टाफ था वो कहता है कि वो तो बाहर गए हुए। अभी सैम कहती है, तो फिर उन्होंने मुझे क्यों बुलाया? वैसे ही कहती है और अपना सोफे पर जाकर बैठ जाती है। अभी उसके लिए नाश्ता पानी लाया जाता है, लाइक जो बाहर गई है तो उसे पहले जूस दिया जाता है, उसके बाद उसके लिए फ्रूट चाट लाया जाता है। अभी हम देखते हैं जो ये रहते हैं। अब हमारी सैम जो इंतज़ार करते रहती है, अब थोड़ी देर में, लाइक थोड़ी देर में नहीं, बहुत देर के बाद उसके फादर आ जाते हैं। जब उसके फादर आते हैं तो कहते हैं, बेटा अपना ख्याल रखा करो और कुछ भी गलत कदम मत उठाना, याद रखना कि मैं तुम्हारा फादर हूँ। अभी अपनी सैम जो है वो अपने फादर की बात को नहीं समझ पाती है और कहती है, हाँ हाँ पिताजी, वो ऐसे ही कहती हैं। और फिर वो अपने रूम में पहुंच जाती है। जब वो रूम में पहुंचती है तो रूम में पहुंचते ही अपने रूम को देखती है जहाँ पर उसने अपनी मुन की फ़ोटोज़ को लगाए रखा था। वो उसे ही देखती है और मुस्कुराती हुई सो जाती है। वहीं पर हम अपनी मुन को देखते हैं जो कि चुपचाप सो गई थी। अभी वो चुपचाप सो जाती है। अब सो जाने के बाद उसे नेक्स्ट डे था संडे का दिन। वो संडे के दिन उठती है, यहाँ पर अपनी सैम आती है उसके पास और दोनों ही मिलकर अपनी मुन के मम्मा से मिलने के लिए जाते हैं। अभी हम लोग जैसे कि उससे मिलने के लिए जाते हैं, जब हम लोग उससे मिलने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मुन की मम्मा से सिर्फ इन लोग मिलने नहीं गए थे, बल्कि मुन का जो स्टेप ब्रदर था नूप, वो भी मिलने आता है। वो मिलता है, बातचीत करता है और फिर अपनी मुन और सैम से भी बातचीत करता है। पर मुन और सैम को वो एक साथ देखते हैं, लाइक दोनों का इतना करीबी होना, क्योंकि वो एक हेल्प कर दी है वो बात अलग होती है, पर इन दोनों एक दूसरे से ज़्यादा ही करीबी खड़े थे अपने नूप को। वो ये देखने लगता है और फिर कुछ नहीं कहता है, बस वो देखते ही रहते हैं और शांत रहते हैं। अभी हमें दिखाया जाता है कि नूप जो यहाँ से मिल के, लाइक अपनी मम्मा से मिल के इन लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अभी जो नूप है वो भी कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना, वैसे ही कहता है, फिर निकल जाता है। वो निकल जाता है और इसके बाद अभी हमें दिखाया जाता है इन लोग अपना जो पूरा संडे का दिन है इन लोग अपना एक साथ बिताते हैं। अभी एक साथ बिताते हैं। अब इवनिंग का समय हो गया था, तभी हमारी उनके पास कॉल आता है हमारे नूप का। जब उसके पास कॉल आता है तो कॉल आने के बाद वो कहता है, मुन मुझे तुमसे बात करनी थी। मुन कहती है, हाँ कहो। अभी अपना जो नूप है वो कहता है, क्या तुम मुझे टेम्पल के पास मिल सकती हो? हमारी मुन हाँ कहती है और उसके पास मिलने चली जाती है। अभी वो जैसे ही जा रही थी, हमारी सैम जो है वो कहती है, मुन तुम क्यों जा रही हो? मुन कहती है, क्योंकि मुझे उसने बुलाया है। सैम कहती है, पर मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। अभी अपनी जो मुन है वो कहती है, पर वो अनकम्फर्टेबल होगा अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो। हमारी सैम कहती है, ओके कोई बात नहीं, मैं दूर रहूँगी और सामने नहीं जाऊँगी। मुन हाँ कहती है और फिर उसके साथ चली जाती है। अभी हमें दिखाया जाता है जैसे कि वो उसके साथ चली ही जाती है। तो अब हम देखते हैं कि टेम्पल में लोग मिलते हैं। हमारा जो नूप है वो टेम्पल में हमारी मुन के साथ मिलता है और उससे बातचीत करने लगता है। अभी जैसे कि हमारी मुन जो नूप के पास पहुंच जाती है, उससे बातें ही कर रही थी। नूप भी जो उससे बातें कर रहा था, वो उससे बातें करते हुए ये कहता है, तो मुन हमें रिंग की खरीदी के लिए कब जाना है? मुन कहती है, क्या? अभी नूप जो है वो कहते हैं, हाँ तुम भूल रही हो कि हमारा रिश्ता बचपन से ही है, हमें एक दूसरे से शादी करनी है। हाँ, हमारे रिश्ते को तय किया गया है। अभी मुन जो पीछे हटती है और कहती है, नूप मुझे माफ़ करना, पर हमारा रिश्ता कभी नहीं हो सकता। हमारी नूप कहती है, पर क्यों नहीं? हम दोनों का रिश्ता हो चुका है और हम दोनों एक दूसरे के होने वाले हैं, तो फिर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? हमारी मुन जो कहती है, नहीं नूप, हम एक नहीं हो सकते।
नोब कहता है क्यों नहीं हो सकते। मून कहती है क्योंकि तुम मेरे भाई हो, तुम स्टेप ब्रदर हो मेरे। नोब कहता है हो, ये स्टेप ब्रदर वगैरह कुछ नहीं होता, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे फादर के भाई की बेटी हो और कुछ नहीं। और मैं तुम्हारे फादर के भाई का बेटा हूँ और कुछ भी नहीं। हमारा रिश्ता कोई भाई बहनों का नहीं है, हमने एक ही माँ के पेट से जन्म नहीं लिया है और मैं तुम्हें बचपन से ही पसंद करता हूँ और मैंने तुम्हारा साथ इसीलिए नहीं दिया है कि तुम एक दिन मुझे ऐसे मना कर दो। मून कहती है नोब, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। नोब कहते हैं ओह, तो किससे प्यार करती हूँ? हाँ, किससे प्यार करती हूँ? अभी मून जो कहती है मैं मैम सैम से प्यार करती हूँ, जिस कंपनी में मैं काम कर रही हूँ उसी कंपनी के ऑनर से प्यार करती हूँ। अभी अपनी जो नोब है वो कहती है हो, तो तुम लेस्बियन हो? अभी मून जो है वो अपने नोब की ओर देखती है और कहती है मतलब क्या है तुम्हारा, मैं लेस्बियन हूँ या नहीं उस बात से क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हें? मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, ना ही तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। नोब कहते हैं ओह, तो तुम लेस्बियन हो इसलिए तुम मुझसे दूर कर रही हो, मुझसे दूर रह रही हो। अपनी मून कहती है ये कहना बंद करो। हमारे नोब कहते हो तो तुम्हें इतनी परेशानी क्यों हो रही है? हाँ, अभी अपने जो नोब है वो कहती है तो इसलिए अब समझ में आया कि जब वो उस बार में तुमसे मिली थी तो आखिरकार क्यों तुम्हें ऐसे देख रही थी, आखिरकार इतने आसानी से तुम्हें नौकरी देने के लिए क्यों तैयार हो गई थी, क्योंकि उसका दिल आ गया था ना तुम पर, उसने कुछ किया है ना तुम्हारे साथ, तभी तो तुम। अभी अपनी नोब जैसे ही कह रहे थे मून कहती है बस कर जाओ नोब, बहुत कह रहे हो तुम। हमारे नोब कहते हैं अभी मैंने कुछ कहा ही नहीं है मून, कुछ भी नहीं कहा है, ये तो अभी शुरुआत है, कुछ भी नहीं कहा है। अभी मून जो कि उसकी बातें सुन रही थी, हमारे लोग बहुत सारी बातें कहने लगते हैं और वो जितनी गंदी बातें हमारी मून को कह रहे थे उससे ज़्यादा गंदी बातें अपनी सैम के लिए कह रहे थे। अपनी मून को बहुत गुस्सा आ जाता है, उसे कान के नीचे बजा देती तेज थप्पड़। दूर से हमारी सैम जो देख रही थी, अब थप्पड़ मारते ही सैम हैरान हो जाती है और वो जैसे ही हैरान होते ही वो अपनी मून के पास पहुँच जाती है और कहती है मून तुम ठीक तो हो, क्या हुआ? अभी मून जो अपने नोब को गुस्से से देखती रहती है, नोब जिसके गालों पर थप्पड़ पड़ा था वो सीधा होता है और कहता है ओह, तो आप भी आ गई मैम? आखिरकार इसे क्यों ही नौकरी दिया था आपने? इसलिए ताकि आपके डिज़ायर को पूरा कर पाए। सैम हैरान हो जाती है और कहती है क्या कहना चाहते हो तुम? हमारे जो वही है नोब जो कि कहते हैं क्या कहना चाहता हूँ मैं? कहना ये चाहता हूँ कि तुम और मून एक दूसरे के साथ हो ना? क्या लगता है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। ये इसके साथ मेरा रिश्ता तय हुआ था और ये है कि तुम्हारे साथ गुलशर्री हो रहा है, तुम्हारे साथ रह रही है। अगर मैं उस दिन नहीं आया हुआ रहता ऑफिस में बोले तो मुझे नहीं पता चलता कि ये सब भी हो रहा है। वैसे ही कहता है और अभी हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपनी डेज़ी जो एक साइड से हम लोग को देख रही थी, वहीं दूसरे साइड से हमारे नोब जो इन लोग को देख रहे थे उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था पर वो कुछ भी नहीं कहते हैं। अभी वही सीन दिखाया जाता है जो इन लोग एक दूसरे को देख रहे थे। अभी सैम जो है वो गुस्सा करती और कहती तुम्हारी हिम्मत पे कैसे हुई ऐसे करने की? हमारे नोब कहते हैं ओह, तो तुम दोनों चाइना में रहकर ये सब चीज़ें कर रहे हो और मेरी हिम्मत कैसे हुई? वैसे ही कहता है और सीधे अपनी सैम की ओर अपना हाथ बढ़ाता है। अभी सैम जो उसका हाथ पकड़ के मरोड़ती है और कहती है लगना नहीं ना मुझसे, ठीक है, और मुझसे दूर रहना। वैसे ही कहती है उसे सीधे घुटनों के बल बिठा देती है। अभी जैसे वो घुटनों के बल बिठाती है हमारा नोब बस क्या था वो एक सीटी बजाता है और जैसे ही सीटी बजाता है सीटी बजाते ही यहाँ पर कुछ बंदे आ जाते हैं, कुछ गुंडे लोग आ जाते हैं। और अभी जैसे ही गुंडे लोग आते हैं लगभग ये 3 से 4 ही गुंडे थे और लोग हमारी मून और सैम पे हमला करते थे। अभी मून और सैम पे हमला जैसे होता है तो मून थोड़ी सी कमज़ोर है पर फिर भी वो लड़ने की कोशिश करती है। वहीं पर अपनी सैम जो कि जानती है फाइटिंग वगैरह, क्योंकि वो एक बिजनेस वूमन है तो वो फाइटिंग वगैरह जानती है, जिस वजह से हमें दिखाया जाता है कि हमारी सैम जो इन लोग को अच्छा धूल चटा देती है। अब धूल चटाने के बाद वो अपनी मून को पकड़ती है और कहती है नोब, मुझे नहीं पता तुम ये सब क्यों कर रहे हो पर याद रखना मून मेरी है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मुझसे दूर कभी नहीं होने वाली। वैसे ही कहती है। अभी यहीं पर हमें दिखाया जाता है डेज़ी जो अपने सैम के फादर के साथ आ जाती है और कहती है देखिए सर ये सब क्या हो रहा है। अभी जो सैम के फादर है वो ताली बजाते और कहते हो क्या बात है, ये सब क्या हो रहा है। अपनी मून जो है वो ये देखने लगती है। अभी जो सैम है वो अपने फादर को देखती है और कहती है आपको उससे क्या फ़ायदा, आपको उससे क्या, आप बस अपने आप को देखिए, मुझसे मतलब मत रखिए। अभी अपने जो सैम के फादर को कहते हैं मेरी बेटी ऐसे नक्शे कदम पर चल रही और मुझसे मतलब भी ना रखो। वैसे कहते हैं अपने सैम को देखने लगते हैं। सैम कहती है फादर
आप बस इस बात पे ध्यान दीजिए कि आपकी कंपनी कैसे चल रही है, बाकी आप मेरे पर्सनल लाइफ पे ध्यान मत दीजिए। वैसे ही कहती है और यहाँ से जाने लगती है। अभी अपनी जो मून को जब इनो पे जब हमला हुआ था तो इसी दौरान हमारी मून और सैम को बहुत चोट आ गई थी। अभी हम देखते हुए जैसे जाने वाली थी, सैम के फादर उसे रोकते थे और कहते, जा रही हो, कहाँ जा रही हो? हाँ, मेरी बेटी हो तुम, और आखिरकार क्यों इस लड़की के लिए कर रही हो? हाँ, कल की आई हुई लड़की, क्या क्या नहीं कर रही हो तुम इसके लिए? इसकी मम्मा को हॉस्पिटल में भर्ती करके रखी हो ना, अभी उसे हॉस्पिटल से निकाल कर आया हो, उसे उसकी जो वैद है ना वो भी नहीं मिला है, समझी तुम? और उसे तो हॉस्पिटल से निकाल दिया गया है। अभी वो बातें कर रही होंगी पता नहीं किन रास्तों पर। अभी वो ऐसे ही कहते हैं, हमें दिखाया जाता है जो सैम है वो परेशान हो जाते हैं और कहती है, आपने ऐसा क्यों किया? सैम के फादर कहते हैं, क्यों ना करूँ मैं? हाँ, मेरी बेटी एक एम्प्लॉय के पीछे पागल हो रही, वो भी एक लड़की के पीछे। अरे लड़के को बर्दाश्त ना करूँ मैं गरीब परिवार के, तुम तो एक लड़की के पीछे पागल हो रही हो। अभी सैम जो सीधी कहती, क्योंकि मैं लड़कियों को पसंद करती हूँ, और अगर मैं लड़कियों को पसंद करती हूँ तो उसमें क्या खराबी है? वैसे ही कहती है और अपने फादर की ओर देखने लगती है। फादर जो उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं, शांत हो जाओ, ठीक है? फादर हो तुम्हारा, मुझसे ऊँची आवाज़ में बात नहीं कर सकती तुम। सैम कहती है, ऊँची आवाज़ में बात नहीं कर सकती, ये क्या किया है आपने? वैसे ही कहती है और भागने लगती है। अभी जो हमारी मून भी है वो भागने लगते हैं। फिर लोग जो एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे, पहले अपनी सैम भाग रही थी, फिर अपनी मून भाग रही थी। सैम के फादर कहते हैं, कहाँ तक जाओगी तुम? हाँ, तुम्हें रहीसी में रहने की आदत हो चुकी है सैम, तुम वापस आओगी। वो ऐसे ही कहते हैं और जाने देते हैं। अभी हमें दिखाया जाता है हमारे जो नोप है वो वहीं पर खड़े रहते हैं, वहीं पर खड़े रहे फिर वो अपने देसी के पास जाते हैं और कहता है, ये बहुत सही किया तुमने देसी। अभी देसी जो है वो हाथ मिलाती और कहती है, बस जैसा सर था वैसा ही करना। वैसे ही कहती है और उसके हाथ में एक फ़ाइल दे देती है। अभी फ़ाइल को देखते ही अपना जो नोप है वो मुस्कुराने लगता है। फ़ाइल को देखता है और फिर मुस्कुराते हुए अपने अंकल की ओर देखते रहते हैं, मतलब कि हमारे सैम के फादर की ओर देखते रहते हैं। सैम के फादर जो ये देखते रहते हैं। अभी नोप जो यहाँ पर झगड़ा हुआ था तो झगड़े के दौरान यहीं पर ना एक नोकीली चीज़ थी जिससे कि वो आगे जो हमलावर आए हुए थे उन लोग इस्तेमाल करते, वो उसे उठाता है और उठा के सीधे ही अपने जो वो है हमारी उनके फादर हमारे सैम के फादर उसके ही गले पर डाल देता है। अभी जैसे ही डालता है सैम के फादर वहीं पर स्टक और सीधे नीचे गिर जाते हैं। अभी जैसे वो नीचे गिरते हैं खून बहने लगता है। अभी वो अपने हाथ को पोंछता है और कहता है, हाथ खून हो गया, पर क्या करूं? ये पावर तो मुझे चाहिए था, आखिर कब तक ही गरीबी में रहूँगा। अभी जो डेज़ी है वो कहती है, हो तो तुम कब तक ही गरीबी में रहोगे और मैं भी कब तक ही गरीबी में रहूँगा। तो ठीक है, अब इसका आधा हिस्सा तुम्हारा और आधा हिस्सा मेरा। अभी जो अपनी जो डेज़ी ऐसे ही कहती है, नोप कहता है, ओह पर ऐसा कैसे हो सकता है, कोई 50-50 नहीं। अब इसका आधा हिस्सा क्या पूरा का पूरा मेरा हिस्सा है। नोप बनेगा इस पूरे एम्पायर का अकेला मालिक। सैम का पूरी प्रॉपर्टी वो मेरी अकेले की होने वाली है, यहाँ तक कि उसके फादर की भी पूरी प्रॉपर्टी मेरी अकेले की होने वाली है। अभी हम देखते हैं जो डेज़ी वो कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया। हमारे नोप कहते हैं, ओह तुमने अपने ही मालकिन को धोखा दिया और तुम मुझसे कह रही हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। वैसे ही कहता है और सीधे उसके गर्दन को पकड़ के मोड़ देता है। जैसे ही पकड़ के मोड़ता है, डेज़ी जो उसी जगह पर गिर जाती है, उसकी आंखें खुली रह जाती हैं और गर्दन जो मुड़ चुका था वो वहीं पर गिर जाती है। नोप जो उसे देखकर मुस्कुराते रहता है और कहता है, बस हो गई मौत इतने आसानी से, इतने कमज़ोर थी ये तो। वैसे ही कहता है और मुस्कुराते हुए उस फाइल को लेकर चलने लगता है। सीन कट होता है, हमें अपनी मून और सैम को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल पहुंचती हैं। हॉस्पिटल जब पहुंचती हैं तो पहुंचती उन्हें पता चलता है कि उनका जो था रूम उसे निकलवा दिया गया है और जो उनके फादर के कहने पे हुआ था तो उन लोग क्या करते थे, उन लोग निकाल देते हैं। अभी सैम उन लोग पे चिल्लाने लगती है। अभी वो चिल्लाने लगती है। अभी उन लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं अपनी हमारी मून की माँ को खोजने के लिए बाहर निकलते हैं। मून की माँ इतनी कमज़ोर थी, लगातार हॉस्पिटल में भी रहना फिर अचानक से बाहर निकालना, तो ये सब बहुत ही हेडेक हो जाता है, तकलीफ भरा हो जाता है। मून की मॉम जो हॉस्पिटल वाली ड्रेस में, जो कि वो मेन रोड में चलती ही रहती है। यहाँ से बहुत सारी गाड़ी आ रही थी पर वो उनका होश ही नहीं था, वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। अभी एक ट्रक जो कि अपनी मून की मॉम को उड़ा देता है। अभी जैसे ही मून की मॉम को उड़ा देता है, मून के मॉम को उड़ाते ही मून
जो ये सीन देख लेती है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है माँ, पर मून की माँ जो वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। अभी मून दौड़ते हुए अपनी माँ के पास जाती है। उनकी माँ का हालत जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है, लाइक पूरा खून खून हो जाता है। वो जो हल्का सा खून से लाइक पूरा खून ऐसा ही होता है। तो वो ट्रक वाला जो उड़ा देता है वो रोकता है और उनके पास जाता है और उठाने की कोशिश करता है। लाइक गलती हुई है पर फिर भी वो वहाँ पर मदद के लिए जाता है। पर मून की माँ तो जा चुकी थी। अभी यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं वो आते हैं और उस ट्रक ड्राइवर को लेकर जाते हैं और ट्रक ड्राइवर बिना किसी शिकायत के उनके साथ चुपचाप चला जाता है। वहीं पर हम सैम को देखते हैं जो मून को संभालने की कोशिश करती है, पर मून जो रोने लगती है, अपनी माँ की बॉडी को लेकर रोने लगती है। उसके शरीर का जो खून है उसके अपनी मून के शरीर से लग गया था। मून के सर पर चोट आई हुई थी, घुटने पर भी चोट थी। वहीं पर अपनी सैम का भी ऐसे ही हाल था, उसके सर पर भी चोट थी और शरीर पर भी चोट थी। उन दोनों का ही हालत ख़राब था, पर फिर भी लोग उसका देख रहे थे। हमारी मून जो बहुत गला फाड़ फाड़ के अपनी माँ के लिए रो रही थी कि वो अपनी माँ को वापस पाले, पर उसकी माँ जो कि नहीं आ सकती थी शायद वापस, वो तो मर चुकी थी, वो वापस नहीं आ सकती थी। अभी मून जो बहुत रोने लगती है। थोड़ी देर में यहाँ पर एम्बुलेंस आता है और उसकी माँ को ले जाया जाता है। अभी मून जो बहुत रोने लगती है और कहती है मैंने अपनी माँ को खो दिया, मैंने सब कुछ खो दिया। अभी वो ऐसे ही कहते कहते पीछे की ओर भागने लगती है। अभी वो जैसे ही पीछे की ओर हो रही थी, उसके पीछे की ओर होते होते ही हम देखते हैं हमारी मून जो पीछे पीछे और हो रही थी। सैम जो कहती है मून रुक जाओ, मेरे पास आओ। सैम ऐसे कह रही थी और मून जो रुकने को तैयार नहीं थी वो पीछे पीछे होती रहती है। और वहाँ पर बहुत सारे फ्रूट के दुकान लगे हुए थे, तो वहीं पर एक जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर फ्रूट को ना काट के फ्रूट चाट बना के दिया जा रहा था। अभी हम देखते हैं कि वो वहीं पर पहुँच जाते हैं। अभी वो जैसे ही पहुँचती है, एक बंदा जो चाकू लेकर एक फ्रूट चाट बना ही रहा था, तो वो पहले फ्रूट को काट रहा था, वो ऐसे ही कर रहा था। अभी हम देखते हैं हमारी मून जो वहाँ तक पहुँच जाती है और पहुँचते ही उस चाकू को अपने हाथ में ले लेती है। सैम जैसे ही देखती है डर जाती है और कहती है मून रुक जाओ, ऐसा मत करो। हमारी मून कहती है नहीं मैं मुझे जाना होगा, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। मैंने अपनी माँ को खो दिया, अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो ऐसे ही कहती है और यहाँ से भागने लग जाती है। अब ये समय जो इवनिंग का हो चुका था, हमारी मून जो आगे भाग रही थी, सैम जो उसके पीछे भाग रही थी। अभी मून और सैम जो भागते ही रहते हैं। अभी हमें दिखाया जाता है कि जैसे कि इन दोनों जो भागते ही रहते हैं, हमारी सैम जो मून का पीछा कर रही थी उससे चला भी नहीं जा रहा था, उसका सर से खून बह रहा था। वो रोक रही थी मून रुक जाओ, पर मून जो रुकने को तैयार नहीं थी। वहीं पर हमारी जो सैम है वो उसके पीछे भाग रही थी, मून रुक जाओ। अचानक से यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। दोनों के सर से और शरीर से जो हल्का हल्का खून आ रहा था और वो पानी में मिल चुका था। लगातार दोनों के दोनों जो भाग रहे थे, भागते भागते ही हमारी मून जो अपने घर पहुँच जाती, वही घर जो घर हमारी सैम ने उसे दिया हुआ था, वो उसी घर में पहुँच जाती है। अभी वो जैसे उस घर में पहुँचते ही दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करती है, पर सैम जो मून से ज़्यादा ताकतवर थी वो दरवाज़ा खोल लेती है और अंदर आती है। अभी वो जैसे ही अंदर आते ही हमारी मून को पकड़ लेती है, उसे हक देती है और कहती है मून क्या कर रही हो तुम, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। क्या तुम ऐसे कदम उठाओगी तो क्या सब ठीक हो जाएगा? कुछ भी ठीक नहीं होगा, मून समझने की कोशिश करो। अभी मून जो सैम की ओर देखती है और कहती है क्या समझूँ मैम, क्या समझूँ, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मैंने तो अपनी मम्मा को खो दिया, मेरे ज़िंदा रहने का कोई अस्तित्व है क्या? मैं अब ज़िंदा रह भी सकती हूँ? सैम कहती मेरे लिए तुम्हें ज़िंदा रहना होगा, मेरे लिए। अभी सैम कैसा कहते ही मून कहती पर मैं मेरी मम्मा का क्या, उनकी क्या गलती थी, वैसे ही कहती है। अभी हम देखते हैं ये लोग जो एक दूसरे को लेकर रो रहे थे। अब यहीं पर एंट्री होती है हमारे नोब की। अभी जैसे ही एंट्री होती है हमारे नोब की, तो उसकी एंट्री होती ही नोब जो हंसने लगता है और कहता है वाह, तो दोनों यहीं पर अपना गम बांट रहे हो, चलो दोनों को एक न्यूज़ देना था। अभी मून और सैम जो नोब को देखते रहती है। अभी अपना जो नोब है वो कहता है मून तुम्हें पसंद करने वाली देसी तुम्हारी साथ रहने वाली, तुम्हें धोखा दिया ना उसने, तो मैंने उसे सजा दे दिया है, उसे मौत के हाथ उतार दिया है। बड़ी हैरानी से देखने लगती है। अभी जो अपना नोब है वो कहता है और मिस सैम खुन सैम, आपको भी बहुत ही
दुख के साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके फादर की भी मौत हो चुकी है। अपने इन्हीं हाथों से मैंने उनके गले पर एक नोकीली चीज़ डाल दी और उनकी ऑलमोस्ट डेथ हो ही गई। वो मर चुके हैं और आपको पता है देर से इतने समय से आपके साथ रहकर आपको धोखा दे रही थी। उसने जो आपसे कुछ फाइलों को साइन कराया था वो असल में ये था कि आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो आप मेरे नाम कर रहे हैं। तो आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है अब मेरे नाम हो चुकी है। सैम जो नोक की ओर देखने लगती है और कहती है, तुमने मेरे फादर को मार डाला। अभी नोक कहता है, क्या करोगे अपने फादर के लिए आंसू बहाकर? वो तो तुम्हारे प्यार को नहीं समझे ना। सैम कहती है, वो मेरे प्यार को नहीं समझे पर मेरे फादर थे, उन्होंने जन्म दिया था मुझे। वैसे ही कहती है, वो उनके हाथ से चाकू लेती है और सीधे ही अपने नोक के गले पर मार देती है। लाइक उसके गले को जैसे चीर ही देती है। नोक के गले से जो खून बाहर फेंकाता है और सैम के चेहरे पर ही गिरता है। अभी जैसे उसके चेहरे पर गिरता है वो अपने चेहरे से खून को साफ करती है और कहती है, मार डाला मेरे फादर को मार डाला। अभी मुन जो सैम को संभालने लगती है, अभी जैसे कि वो सैम को संभाल रही थी, सैम पागल हो जाती है, रोने लगती है और कहती है, इसने मेरे फादर को मार डाला। मुन जो इस वक्त पर वो भी रो रही थी, उसे भी अपनी माँ के जाने का गम था, वो भी इस वक्त पर रो रही थी। सैम जो पागल हो चुकी थी क्योंकि भले उसके फादर ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था इस वक्त पर उसके फादर ने उसे बचपन से संभाला था, उसकी हर एक जिद को पूरा किया था। आखिरकार उसने तो अपने फादर से रास्ते में अच्छे से भी बात नहीं की थी। उसके फादर की मौत हो गई, वो भी इस इंसान के कारण। वो बहुत हैरान होती है, रोने लगती है। अभी मुन जो अपनी सैम को संभालती है पर सैम जो मुन को दूर करती है और कहती है, मार डाला। वो ऐसे ही कहती है और उसके बाद फिर अपने चाकू को लेकर देखती रहती है। मुन डर जाती है और कहती है, नहीं सैम ऐसा मत करना। अभी सैम जो मुन की ओर देखती है और कहती है, मैं क्या करूं? ये दुनिया हमें एक नहीं होने देंगी मुन, ये दुनिया हमें एक नहीं होने देंगी। वो ऐसे ही कहती है और उस चाकू को लेकर सीधे अपने पेट में ही डाल देती है। अभी जैसे वो पेट में डालती है तो ये चीज़ क्लियर आउट हो जाता है कि असल में मुन ने अपनी जान नहीं ली थी सबसे पहले। असल में जान तो हमारी सैम ने ली थी सबसे पहले। वो अपने पेट पर जान डाल दी थी। अभी जो ऐसे डालती है मुन रिक्वेस्ट करने लगती है, नहीं ऐसा मत करो, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। सैम जो रोते रहती है अपने मुन को पकड़ लेती है, लाइक वो खून भरे हाथों से इसके गालों को पकड़ते अपने करीब लेती है, उसे किस करती है और किस करके कहती है, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, पर तुम्हारे साथ शायद इस जन्म में तो कभी भी नहीं रह पाऊंगी। वो ऐसे ही कहती है और रोते हुए अपने मुन को देखती ही रहती है। अभी मुन चूँकि ये बर्दाश्त नहीं कर पाती है, उसके आंखों के सामने उसके प्यार ने अपनी जान ले ली। पहले उसका सब कुछ जा चुका था। उसकी माँ जो अचानक से मर गई थी, वो भी एक एक्सीडेंट में। वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए वो सैम के चाकू को लेती है और लेकर उसकी आंखों के सामने अभी भी सैम जो कि वहीं पर थी, उसकी मौत नहीं हुई थी, बस वो देख रही थी और अपने मौत के आने का इंतज़ार कर रही थी। मुन जो सैम के हाथों से चाकू लेती है, उसके होठों को चूमती है और कहती है, अगर हम इस जन्म में नहीं मिल पाए तो कभी तो मिल पाएंगे ना। वैसे ही कहती है और चाकू से सीधे अपने गर्दन को उड़ा देती है। जैसे ही गर्दन को उड़ाती है वो वहीं पर नीचे गिर जाती है। अभी वो नीचे जैसे गिरती है, हमारी सैम जैसे ये देखती है, उसकी नज़रें जो एकदम स्थिर सी रह गई थी वो धीरे धीरे स्लाइड होने लगती है, धीरे धीरे स्लाइड होकर नीचे गिरती है। एक तरफ से मुन का हाथ जो सामने था, सैम भी अपना हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ाती है और मुन के हाथ को पकड़ लेती है। मुन जो इस वक्त पर हल्की हल्की धुंधली आंखों में थी, उसकी आंखें जो बंद चालू हो रही थी, शायद सांसें जो उसकी जाने वाली थी। अभी सैम जो जैसे तैसे करके उठती है, मुन की ओर देखने लगती है। फिर वो अपने हाथ में जो उसने थ्रेड बांधा हुआ था, लाल कलर का थ्रेड, उसे ही निकालती है और उसे ही निकालने के बाद उसे वो निकालती है, खोलकर अपनी चीनी उंगली में बांधती है। फिर दूसरा छोर जो है वो अपनी मुन के हाथों में बांधती, लाइक उसके चीनी उंगली में बांधती है। दोनों के हाथ को अच्छे से जोड़ती है और कहती है, मैं हर जन्म में तुमसे प्यार करना चाहती हूँ।
हमेशा तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। अगर हम एक नहीं हो पाए अब, तो अब ये हमारा प्यार आगे चल के एक होगा। हम एक दूसरे को पा पाएंगे। हमारा प्यार अब आगे ठीक होगा और हमारे बीच कोई भी नहीं आएगा और ना ही मैं कभी किसी को आने दूंगी। वो ऐसे ही कहती है और जो मुन का हाथ का जो चाकू था उसे लेकर वो सीधे अपने ही गर्दन के बीचों बीच डाल देती है और अब वहीं पर गिर जाती है। इस समय पर जब वो डालते हैं तो अपने मुन का जो सर है वो अपने सैम के होठों से टच हो रहा था। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि अपनी सैम जो है वो अपने मुन के सर को किस कर रही थी। ये ऐसे ही सो कर रहा था। अभी ये दोनों को ऐसे ही पड़ा हुआ दिखाया जाता है। वहाँ पर पूरा खून हो चुका था। दोनों के दोनों ऐसे ही रहते हैं और वहीं पर अपना जो नोप है वहीं पर अपनी जान गंवा चुका था और यहीं पर हमारे मुन और सैम जो मर चुकी थी। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। प्रेजेंट के सीन में जहाँ पर जीशु और बेन ने एक दूसरे को हक करके रखा हुआ था। दोनों ही रो रहे थे। अब दोनों की आंखों के सामने सब कुछ क्लियर आउट हो चुका था। सैम जो कि कोई और नहीं हमारे बेन ही थे और मुन जो कि कोई और नहीं बल्कि हमारी जीशु ही थे। ये दोनों जो रो रहे थे। अभी जीशु जो उस घर को देखने लगते हैं, घर को देखते रहते इधर उधर रोते हैं, फिर अपनी बेन को खुद से दूर धकेल देते और कहते हैं तुमने 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 मेरी आंखों के सामने अपनी जान ले ली। क्यों आखिर? हमारे बेन जो अपने जीशु को देखते हैं और कहते हैं मास्टर शू मुझे नहीं पता मास्टर शू ऐसा क्यों आखिरकार क्यों मैं उस वक्त पर कमज़ोर पड़ गया था। मास्टर शू मुझे माफ़ कर दीजिए। हमारे जीशु जो बेन को दूर धकेलते हुए कहते माफ़ कर दो। कैसे माफ़ कर दूँ? अगर मैं कमज़ोर था तुम मुझे समझा सकते थे पर तुमने मुझे नहीं समझाया। बल्कि तुमने तो अपनी ही जान ले ली। तुमने मुझे समझाना जरूरी नहीं समझा, सब कुछ ख़त्म कर दिया। कितना समय लगा हमें फिर से मिलने में। 27 साल का इंतज़ार तुमने इतना इंतज़ार करवाया मुझे। अभी बेन जीशु के पास जाते हैं, उन्हें पकड़ लेते हैं, उनके फोrehead पर किस करते हैं और पहली बार कहते हैं आशु मुझे माफ़ कर दो। अपने लावेन को माफ़ कर दो आशु, माफ़ कर दो। अभी जीशु जो अपनी बेन के होठों से पहली बार मास्टर शू के बजाय आशु सुनते हैं और कहते हैं क्या कहते इतने सालों का दर्द ठीक हो जाएगा? सिर्फ तुम्हारी एक माफ़ी से ठीक हो जाएगा? हमारा इंतज़ार बार बार मेरे सपनों में उन 2 लड़कियों को देखना, बार बार उन्हें मरते हुए देखना, क्या ये सब ठीक हो जाएगा? हाँ लावेन कहो ना, क्या ये सब ठीक हो जाएगा? आखिरकार क्यों डेस्टिनी ने मुझे ये ज़िंदगी दी और तुमसे क्यों मिलवाया ताकि मैं उस दर्द को फिर से फील कर पाऊँ? हाँ लावेन कहो ना, क्यों तुमने हार मान लिया? क्यों? अपने बेन कहते हैं आशु मैं अपने फादर को खो दिया था, मैं कैसे जिंदा रह सकता था? अपने जीशु कहते तो क्या मैंने अपनी मदर को नहीं खोया था? क्या मेरी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं थी? पर फिर भी तो मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता था ना। हाँ क्या तुम कभी भी कुछ नहीं कर सकते थे? क्या तुम मुझे हिम्मत नहीं दे सकते थे? बल्कि तुमने तो अपनी ही हिम्मत गंवा दी और साथ में मेरी भी हिम्मत ले गए, मेरी भी जीने की इच्छा ले गए। हाँ क्यों लावेन? अभी दोनों के दोनों जो रोते ही रहते हैं। अभी जीशु जो यहाँ से भागने लगते हैं, वो भाग कहीं बाहर नहीं रहते, घर के और अंदर भागने लगते हैं। अभी वो जैसे कि और अंदर भागते रहते, बेन देखते हुए कहते आशु रुक जाओ। अभी वो जैसे ही कहते हैं कि रुक जाओ, पर जीशु जो नहीं रुकते हैं और भागते रहते हैं। अभी बेन जो उनके पीछे जाते हैं, अभी उनके पीछे जैसे ही जाते हैं वैसे तक खड़े हो जाते हैं और देखने लगते हैं और फिर कहते हैं नहीं आशु उसे नीचे रखो, आशु उसे नीचे रखो। अभी जीशु जिनके हाथों में एक जंग लगी हुई चाकू थी और ये चाकू कोई और नहीं वही चाकू थे जिससे कि हमारे मुन ने और सैम ने अपनी जान ली थी। ये वही चाकू थे। अभी हमें दिखाया जाता है कि इस चाकू में लाइक जैसे वो वहाँ पहुँचते हैं, हमें बताया जाता है कि अभी वो जैसे ही देखते हैं हमारे
जीशु जो उस चाकू को पकड़ के रखे रहते हैं अपने गर्दन पर कराते रहते हैं हल्का सा और कहते हैं, तुमने मेरी आंखों के सामने अपनी जीने की इच्छा छोड़ दी थी ना। अब मैं कहता हूँ, मैं अपनी जीने की इच्छा छोड़ रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ अपनी सैम के पास। मैं अपनी सैम से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके पास जा रहा हूँ। अभी अपने बहन जो है वो अपनी जीशु को पकड़ते हैं और कहते हैं, नहीं मास्टर शो नहीं, रुकिए। पर जीशु जो हाथ दिखाते हैं और कहते हैं, नहीं, पास नहीं आओगे तुम। अगर तुम मेरे पास आए तो मैं खुद को मार डालूँगा। वे जो रोने लगते हैं, नहीं आशु, रुक जाओ, ऐसा मत करो। देखो तुम अच्छे बच्चे हो ना, देखो ऐसा मत करो, मैं नहीं रह पाऊँगा। जीशु कहते, तो फिर तुमने उस समय पर क्यों नहीं सोचा था, क्यों अपनी जान ले ली, क्यों मुझे नहीं समझाया, क्यों अपनी जान ले ली? हाँ, कहो ना लाव्य, क्यों ली तुमने अपनी जान? वे जो रोने लगते हैं और कहते हैं, आशु प्लीज़ मत करो ऐसा। अभी दोनों के दोनों जो रोते ही रहते हैं। और चलिए रोना धोना बंद करते हैं और हम इसके नेक्स्ट पार्ट में मुलाकात करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि हमारी मून और सैम के साथ क्या हुआ था। अगर कुछ ना समझ पाए हो तो प्लीज़ पूछ सकते हैं, तो मैं ज़रूर क्लियर आउट करने की कोशिश करूँगी, या फिर मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं।